और वो यहाँ तक वफादार रहा कि उसने सलीब की मौत भी आज्ञाकारी बनने के लिए सह ली। परमेश्वर ने उसको भेजा था कि तू आज्ञाकारी रहेगा और तू मेरा पुत्र है क्योंकि तू पवित्र आत्मा से जन्मा है। जैसे भाई ने प्रार्थना करी थी, जो पवित्र आत्मा से जन्म लेता है वही परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहला सकता है। जब हम पुत्र वर्ड यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पुत्रियों के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे जब हम ब्राइड वर्ड यूज करते हैं, ब्राइड एक फेमिनिन वर्ड है, ऐसा लगता है ये स्त्री के लिए यूज होता है, पर उसकी ब्राइड में पुरुष और स्त्री दोनों हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। और अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम पुत्री भी हैं, दोनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर के राज में ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई अन्य जाति है, ना कोई यहूदी है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है। परमेश्वर के राज में हम सब एक हैं, क्योंकि वो शारीरिक जोड़ नहीं है, वो आत्मिक जोड़ है। परमेश्वर आत्मा है तो उससे जोड़ जो बैठेगा वो आत्मिक जोड़ बैठेगा, और जब आत्मिक जोड़ बैठ गया तो सारे जोड़ जुड़ जाएंगे। आत्मा का शुद्ध होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो अच्छे गीतों के लिए, अच्छी प्रार्थनाओं के लिए और वचन के पढ़े जाने के लिए, और भाई और बहनों ने जो गीत गाए और प्रार्थना करी उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने अपने वचन में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं की, बहुत सारी वाचाएं दी, बहुत सारे प्रोमिसेस किए। और अभी जैसे भाई ने प्रार्थना करी कि उसके सारे जो वादे हैं वो हमारे लिए यस और आमीन है। इसकी आयत जो पाई जाती है वो 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। 1 कुरिन्थियों 20 उसका 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 20, 21 और 22 आयत भाई पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी और बयान में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर का गवाह करता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जाता चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। आमीन आमीन आमीन। अभी हमने चंद आयतें यहाँ पर पढ़ी 1 कुरिन्थियों के 1 अध्याय से। प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों से उत्पत्ति की किताब से लेकर ही बड़े सारे प्रोमिसेस किए थे। पुराने नियम में भी वो प्रोमिसेस पाए जाते हैं और नए नियम में भी वो प्रोमिसेस पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रोमिसेस उसने समय से बहुत पहले कर दिए थे, समय तो बाद में आया, उसने अपने प्रोमिसेस कर दिए थे, पर जब वो निर्धारित समय आया तो वो प्रोमिसेस पूरे हुए। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूँ और आके तुमको ले जाऊंगा, ये प्रॉमिस उसने किया था। अभी वो आया नहीं है पर प्रॉमिस उसका खड़ा है, उस प्रॉमिस को वो भूलने वाला नहीं है। यानी कि 2000 साल बीत गए तो वो भूल गया वो प्रॉमिस नहीं, जो उसका प्रॉमिस है हम उसके प्रॉमिस पर खड़े हैं। इस आयत में एक वर्ड है जिसको कि खास तौर पे हमें ध्यान देना है। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, उसको हिंदी में भी हम समझेंगे। For all the promises of God in Him are yes, and in Him, Amen. To the glory of God through us. ये जो वर्ड है through us, ये इसका की वर्ड है। हम कई बार जब ये आज जल्दी से पढ़ जाते हैं कि प्रभु परमेश्वर के सारे वादे जो हैं वो हमारे लिए यस और आमीन है, और लास्ट में 2 वर्ड उसने लिखे हैं थ्रू अस, हमारे द्वारा। थ्रू अस मीन्स हमारे द्वारा। परमेश्वर के जो वादे हैं वो हमारे द्वारा यस और आमीन है, वो किसी फरिश्ते के द्वारा नहीं,
हम जो उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके लिए आमीन और यस कहते हैं। आमीन। और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, जिसको हम हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं तथास्तु। तथास्तु कोई किसी रिलीजन का वर्ड नहीं है। तथास्तु का मतलब है आमीन, ऐसा ही हो, लेट इट बी सो, यू नो। तो जब हम हिंदी भाषा में बोलते हैं तो कुछ वर्ड ऐसे लगते हैं कि ये नहीं कि हम किसी और शिक्षा या किसी और धर्म की बातें कर रहे हैं, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमें इसलिए दी गई कि हम बातों को समझें, पर हर लैंग्वेज के पीछे जो सच्चाई है वो तथ्य बहुत जरूरी है, उसका जो सब्सटेंस है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो परमेश्वर के जो वादे हैं, जो परमेश्वर में जो वादे हैं वो आमीन है और यस भी हैं। किस लिए? कि उसकी महिमा हो। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। सो दैट गॉड बी ग्लोरिफाइड थ्रू अस। हम जो बैठे हैं हमारे द्वारा, तो हम जब उसके प्रॉमिस को यस और आमीन बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी महिमा करते हैं। हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। तो परमेश्वर ने एक एक आयत जो हमें यहाँ पर दी है उसका बड़ा गहरा मतलब है। कई बार हम उसे जल्दी से पढ़ जाते हैं, पर जब हम रुक के पढ़ते हैं उसको, वी शुड रीड द वर्ड ऑफ गॉड स्लोली, धीरे धीरे उसे स्लो स्पीड में पढ़ना चाहिए। तो उसके बीच में जो एक रीड बिटवीन द लाइंस में एक अर्थ लिखा है ना, वहां पर हमें अटकना चाहिए। अगर हम अटकेंगे नहीं तो हम तो उत्पत्ति की किताब को भी रोज पढ़ते थे, फल खाया जी, फल खाया जी, फल खाया जी। अब हम फल पे आके अटक जाते हैं। तब हमको दूसरी आयतें दिखाता है वो फल था क्या, उसकी जो एसोसिएटेड वर्सेस हैं, उससे कनेक्टेड जो वर्सेस हैं, वो परमेश्वर हमको वहीं से दिखाता है। वो लिखी हुई थी, पर हम सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते थे, वो फलांग के फिर आगे पहुंच जाते थे। पर हमको वर्ड ऑफ गॉड को धीरे 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 पढ़ना पड़ता है। आत्मा को टाइम तो दें समझाने का। आत्मा बहुत जेंटल है, वो हमें धक्के नहीं लगाता, चलो जल्दी चलो, अब आगे चलो, अब आगे चलो, आगे चलो। नहीं, कहता रुक रुक के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो, रोज रोज पढ़ो। जो आज नहीं समझ आएगा वो कल समझ आएगा, अगले महीने समझ आएगा। पर पढ़ते रहो, प्रार्थना भी करते रहो। बाइबल में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो। यानी कि आज कर दी, प्रभु जी आप एप्लीकेशन तो ला दी है, हूं ਤੁਹਾਡਾ काम है, और कहना एप्लीकेशन रोज लगाओ, रोज लगाओ, यानी कि लगा के भूल जाओ। मैं नहीं भूलूंगा, बट तुम्हारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम रोज रोज उसको कहें, हे हमारे पिता हमें रोज की रोटी आज दे। रोज प्रार्थना करें, कल की नहीं मांग रहे, आज की मांग रहे। तो आज की तो रोज मांगेंगे ना, आज की 6 महीने पहले नहीं मांग लेंगे, बट रोज मांगेंगे। ये वो ये चाहता है कि हम निरंतर उसके कांटेक्ट में बने रहें। कोई भी बाप और माँ अपनी औलाद से एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसे रोज देखूं, वो रोज मेरे से बात करे। अब मैं अपने बाप की औलाद हूं, पता लगा मैं 6 महीने बात ही नहीं करता उससे, तो बाप को अफसोस होगा, कैसी औलाद है ना। नहीं डैडी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं प्यार तो करता हूँ आपको। कहता बेटा पर वो इजहार तो किया नहीं तूने। इसी तरीके से अगर परमेश्वर हमसे कहता रहता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, और वो प्रेम का इजहार नहीं करता, तो हमें क्या पता वो करता भी है कि नहीं। मेरे बाप दादों से कहा था उसने, मुझसे कहा कि नहीं कहा, ये बात है। कल हम एक बात जो देख रहे थे, अब्राहम वाली बात, उसने अब्राहम से तो प्रॉमिस किए थे, तो अब्राहम से किए थे, बड़ी अच्छी की खबर है। क्या वो प्रॉमिस मेरे लिए था? क्या वो प्रॉमिस उसने मेरे लिए किया था जब अब्राहम से कर रहा था? इस पर हम आज गौर करेंगे। कलाम क्या कहता है। प्रभु ने भी, जब वो प्रभु इस दुनिया से जाने वाला था, मतलब फिजिकल मौत को लेने वाला था, पकड़वाया जाने वाला था, उसको पता था वो यहाँ किस लिए आया। प्रभु को पता था। ये नहीं कि प्रभु के साथ कोई सडनली एक एक्सीडेंट हो गया कि उसको पकड़वाने का प्रोग्राम बना दिया जी। नहीं, उसको पकड़वाने का, उसकी मौत का जो प्रोग्राम था इस दुनिया के बनने से पहले से था, क्योंकि वो इसलिए था कि हमारा उद्धार हो सके। अगर हमारा उद्धार नहीं होता, जो हमारा डिस्कनेक्शन हो गया था पाप की वजह से, वो दोबारा से रिकनेक्ट नहीं हो सकता था। उसकी खातिर उसने वो योजना पहले से बनाई थी
उसने शैतान को बोला कि तू जाके मेरी कायनात को, मेरी सृष्टि को बिगाड़ रहा है ना, उसका इलाज तेरे पैदा होने से पहले मैंने कर लिया था। ये हमारा खुदा है, ये वो परमेश्वर है। ये नहीं कि पहले एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद में सोचता है इसका निवारण कैसे करें। ये नहीं कि दवाई तब ढूंढे जब बीमारी आ जाए, नहीं, उसको पता बीमारी आएगी, दवाई पहले से बना कर। ये वो परमेश्वर है। हमारे उद्धार की योजना पाप के आने से पहले बनी थी। जो परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में थे, अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे, परमेश्वर को पता था ये मेरे उद्धार को स्वीकार करेंगे। ऐसा परमेश्वर है, इतना गहरा उसका वचन है। हमें इस गहराई में जब हम जाते हैं तब हम उसके प्रेम का अनुभव कर पाते हैं, तब हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है। और प्रभु ने भी जब वो पकड़वाया जाने वाला था तब उसने, क्योंकि वो शरीर में था, पिता के रूप में था, जब पुत्र के रूप में था, तो वो पवित्र आत्मा को यानी गॉड को हमेशा पिता कह के एड्रेस करता है। जब तक वो शरीर में रहा तब तक उसने पिता वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो पुत्र के रूप में था। पर वो पिता जो आत्मा है वो पुत्र के अंदर था, पर जो शरीर वाला जो पुत्र था वो उस पिता को पिता कह के बुला रहा है। यहाँ से ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है, नहीं तो लोग सोचेंगे क्या यीशु मसीह अपने आप से बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? वो जो बात कर रहा है उसको कोई मतलब है कि मैं भी बोली जा रही अपने आप से ही? यीशु मसीह खुद अपना बाप नहीं था। एक चीज से हमें बहुत सावधान रहना है, एक शिक्षा से जो इस संसार के अंदर चल रही है। दो शिक्षाएं, जो शिक्षा में हम अब है वो तो हमें पता है हम किस शिक्षा में हैं। हम इस शिक्षा में है कि परमेश्वर एक है और उसके 3 ऑफिस हैं, 3 आधिकारिक रूप हैं, स्पिरिचुअल रूप हैं, जिनमें वो 3 में मैनिफेस्ट किया उसने अपने आप को। आसमानों में पिता के रूप में, जमीन के ऊपर पुत्र के रूप में, और हमारे अंदर यानी कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा है। पर परमेश्वर वो एक ही आत्मा है। जॉन 4:24 परमेश्वर आत्मा। तो पुत्र जो है, जब वो पुत्र के रूप में था, शरीर के रूप में था, तो जितनी बार भी वो उस आत्मा से दुआ करता था जिसका वो पुत्र था, उसको वो पिता कह के एड्रेस करता। क्योंकि पिता ने अपना जो प्रेम है वो पुत्र में होकर के हमसे किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है। अगर पिता कहता रहता, आसमान से बातें करता रहता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे लोगों में तुमसे प्रेम करता हूँ, हमें पता नहीं लगता कौन बोल रहा है, ये कैसा प्रेम है, ये प्रेम दिख नहीं रहा है। तो उसने कहा ये वो प्रेम है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, और तुम कायल हो जाओगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तभी उस यूहन्ना 3:16 हुई। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया। वो दोबारा इकलौता पुत्र, इकलौता मीन्स सबसे पहला और एक बारी का। हम उसके जो पुत्र और पुत्रियां हैं, हम इकलौते नहीं हैं, हम लेपालक हैं, हम एडॉप्टेड सन एंड डॉटर्स हैं। पर जो ओरिजिनल था वो प्रभु यीशु मसीह, वो पहला फल था जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ और पवित्र आत्मा में रहा, और जी उठने के बाद फिर पवित्र आत्मा हो गया। तो इस परमेश्वर, इस गहराई में हम जाके, तो जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, तो वो पिता से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिसमें मैं और आप भी इंक्लूडेड हैं। जो पैदा नहीं भी हुए थे उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहा था। जो उससे पहले, यीशु मसीह के आने से पहले आए संसार में और मर गए, पर उन्होंने अपने धर्म को, अपनी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को ढंग से माना, पर वो संसार से चले गए, उनमें वो भी इंक्लूडेड है। जो यीशु मसीह के संसार में, केवल ये नहीं कि जो यीशु मसीह की पैदाइश के बाद उस पर ईमान लाएंगे वही सेव होंगे, नहीं, सेव तो पिछले भी होंगे। जो उस पिता परमेश्वर पर विश्वास करते थे वही पिता परमेश्वर को पुत्र के रूप में है। आत्मा तो एक ही था, परमेश्वर एक ही है, कैरेक्टर उसका एक है, नेचर उसकी वही है, वही इलोहिम था, वही आई एम था। तो प्रभु यीशु यहाँ पर प्रार्थना करता है और बड़े दिलासे वाली प्रार्थना करता है। यूहन्ना और उसका 17वां बाब हम पढ़ेंगे, यहाँ से कुछ आयतें पढ़ेंगे। यूहन्ना के लिए उसका 17वां बाब।
यूहन्ना 17 बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़े। पहले 17 पहली और दूसरी। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, है पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि उन जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। आमीन आमीन। यहाँ पर पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अब वो घड़ी आ पहुंची है पिताजी कि अब तेरा जो पुत्र है ये महिमान्वित होना है। कैसे महिमान्वित होगा? ये जान देगा लोगों के लिए और तू उसे जिंदा कर देगा। ये सब पता है पुत्र को, क्योंकि वो तो परमेश्वर उसके अंदर है। ये नहीं कि वो अनजान है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, फिर मैं किधर जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। पिता पुत्र ऐसा नहीं सोचा, वो तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर संपूर्ण रूप से तभी तो वो सारी बातें बयान कर दे रहा है और कह रहा है कि अपने पुत्र को महिमान्वित करना जैसा कि तेरे पुत्र ने तेरे को महिमान्वित किया। पुत्र क्यों आया था? कि पिता को महिमा दे, किसी मनुष्य को नहीं या अपने आप को नहीं, पिता को दे। अगर हम पुत्र और पुत्री हैं तो हमारा क्या काम है? हम पिता को महिमान्वित करें, अपने आप को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं, किसी शिक्षक को नहीं, किसी जो जहाँ में बातें बताते हैं उनको नहीं, हम महिमा उसको दें। सारी महिमा सारा आदर केवल उसको बिलोंग करता है। अगर ऐसा होगा तो वो हमें अपने आप कर देगा, क्योंकि उसके पिता ने बाप को महिमा दी, पुत्र ने बाप को महिमा दी तो बाप ने पुत्र को भी महिमा दी। सेम पैटर्न हमारे साथ फॉलो करेगा, ठीक है। और दूसरी आयत में लिखा है, तूने उसको सारे जगत के ऊपर, सारे प्राणियों के ऊपर अथॉरिटी दे दी, अधिकार दे दिया। अभी मरा नहीं है वो, पर क्राइस्ट जब हमारे पास आया था पुत्र, तो वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री में आया था। वो अपने आप को बार बार मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो होता है वो प्रॉफिट वर्ड प्रॉफिट के लिए यूज होता है। यीशु मसीह की जो पहली आमद थी, पहला आगमन था, वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री था। यीशु मसीह कई फॉर्म्स में, कई ऑफिसेज में आया। उसके बाद जब पवित्र आत्मा के रूप में आया हमारे अंदर चर्च में, वो सन ऑफ गॉड के रूप में। और जब वो 1000 साल की बादशाहत में आएगा तो वहां सन ऑफ डेविड के रूप में आएगा। और सारी ब्लेसिंग्स उसके थ्रू जो संसार को मिल रही हैं वो सन ऑफ अब्राहम के रूप में है। ये यीशु मसीह की वो उपाधियां हैं, वो टाइटल्स हैं जो कि जिनके डिफरेंट पर्पसेस हैं, और इनको हमें अलग अलग, जब वो सन ऑफ मैन है तो हमें उसे ऐसे सन ऑफ मैन समझना है। जब वो सन ऑफ गॉड है तो वो, अब एक आदमी है वो आज प्रेसिडेंट है, कल वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाता है, परसों वो एक ऑफिसर बन जाता है, चौथे दिन वो एक वर्कर बन जाता है। बंदा वही 4 ऑफिसेज होल्ड कर रहा है, पर वो जिस ऑफिस में है उस टाइम पे वही काम करेगा। वो खुदा जब क्रिएटर के ऑफिस में था तो उसने क्रिएशन करी, सेवियर के ऑफिस में आके उसने सेविंग का काम शुरू किया, जजमेंट के ऑफिस में आके वो न्याय का काम करे। खुदा एक ही है, वो अलग अलग खुदा नहीं है। एक को बना दो जी, तुम दुनिया बनाओगे, तुम दुनिया पे कंट्रोल करोगे और तुम दुनिया का नाश करोगे। हम सब जानते हैं ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सी शिक्षा हम सब जानते हैं, हमें नाम भी लेने की जरूरत नहीं है, पर ऐसी शिक्षा है। तो यहाँ तो हमने परमेश्वर को 3 भागों में बांट दिया। 3 टाइप के लोग हैं, एक का काम है बनाना, दूसरे का काम है पालन पोषण करना, और तीसरे का काम है विनाश करना। हमारी बाइबल ये बताती है कि वो एक ही है। तो जब इस ऑफिस में है तो वो ये काम कर रहा है, इस ऑफिस में ये काम कर रहा है, पर है वो एक ही। उसके 3 पर्पज है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जैसा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में, वो प्रॉफिट भी था जब इस मिनिस्ट्री में आया, तो वो कहता है जो तूने अधिकार दे दिया है अपने पुत्र को, जो तूने उसे दिए हैं। अभी उसको अधिकार मिला नहीं, अधिकार तो उसको जी उठने के बाद मिला, पर उसको पहले से पता अभी वो मरा भी नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ही नहीं, वो प्रॉफिट भी है और परमेश्वर प्रॉफिट है।
प्रॉफिट से भी बड़ा है। तो यहाँ पर अब वो प्रार्थना करता है, यहाँ उसकी क्या मंशा है, क्या कहता है वो। और तीसरी आयत में बोलता है कि तूने उन्हें अनंत का जीवन दिया है, हालेलुया, जिससे कि वो तेरे को जाने कि तू ही वो सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह जिसको तूने भेजा है। ये बेटा प्रार्थना कर रहा है। तीसरी आयत पढ़ दे भाई जी। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब है पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। छठी आयत में पढ़ें। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आमीन आमीन। थैंक यू। यहाँ पर देखिए वो फिर पिछली बातें भी बता रहा है और अगली बातें भी बता रहा है और उस वक्त की बातें भी बता रहा है। कहता है, हे परमेश्वर, हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया है इनको तूने पहले से जाना है। धन्यवाद। और जिनको तूने जाना उनको ही तूने मुझे दिया है। अगर आज हम यीशु को जानते हैं तो इस चीज का प्रमाण है कि परमेश्वर ने हमें पहले से जाना है। ये तो यीशु कहना है, यीशु इकरार कर रहा है इस बात पर, वो तो कह रहा है। ठीक है जी। अब उसके वो कह रहा है कि मैंने, हे पिता, तेरे नाम को मैंने इन लोगों पर जो तूने मुझे दिए इन पर प्रकट कर दिया है। तो पिता का नाम क्या है आज हमको पता है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खाली यीशु पिता का नाम नहीं है, यीशु तो उस आदमी का नाम है जो बेटा था। इसीलिए हमें ऐसी टीचिंग से बहुत सतर्क रहना है कि कई लोग हम बोलते हैं, एक ऐसा कल्ट है जिसको बोलते हैं जीसस ओनली ग्रो। वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब मैंने जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जैसे हम में से बहुतों ने लिया, तो हमको लोगों ने डराना शुरू कर दिया। आपने कौन सा बपतिस्मा ले लिया? क्या आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लिया? मैंने कहा लिया। कहते नहीं, आप तो कहते हो आपने तो यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया। मैंने कहा नहीं, वो भी ठीक नहीं है। मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। तो कहने लगे नहीं, आप तो कहते हो यीशु का नाम। मैंने कहा हम नहीं कहते। आप प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय को पढ़ो, कौन सा बपतिस्मा है वहाँ पतरस क्या पढ़ा रहा है, उनको क्या शिक्षा दे रहा है। यीशु जो था वो पुत्र था और धरती पर जो पुत्र पैदा हुआ था उसका जब नामकरण हुआ था तो उसका नाम यीशु रख दिया। तो यीशु किसका नाम था? उस आदमी का नाम था जो यीशु, जो शारीरिक रूप में पुत्र था। पर उसका आध्यात्मिक नाम, उसका डिवाइन नेम क्या था? उसका डिवाइन नेम था लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए कोई अगर मुझे बपतिस्मा देने आए और कहे मैं तुझे यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, और ये बोल के बपतिस्मा दे कि मैं तुझे यीशु के नाम में बपतिस्मा देता हूँ, वो कलाम के मुताबिक सही नहीं। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए एक आयत हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, हालांकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से अलग है पर समझ बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में है, उसके बाद इन आयतों पर वापस आते हैं। हम सबको पता है ये बातें जो हम कर रहे हैं, तो फिर भी हम सबकी जो समझदारी का लेवल है वो अलग अलग लेवल पे होता है। जैसे हम सभी संसार में हमारे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे, सबका लेवल एक सा नहीं होता। इसी प्रकार से परमेश्वर की भी जो संतान है उन सबका लेवल हर समय पर एक सा नहीं होता। किसी का 10%, 20%, 80%, 90% ऐसा होता है। पर परमेश्वर ने उद्धार तो सबका करना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम वो वाला लेसन बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, जिससे कोई कसर रह गई थी लास्ट टाइम तो इस टाइम पूरी हो जाए। अब यहाँ देखिए, ये पेंतिकुस्त के दिन का किस्सा है। यहाँ पर प्रेरितों के काम 2 में ये हम सब जानते हैं क्या हुआ था। पवित्र आत्मा उतरा। सबसे पहले क्या हुआ था?
पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, जो एक ही कमरे में, एक ही मन में, एक ही विचार में, एक ही विश्वास में पाए गए थे। तब उतरा था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तब काम करता है जब हम 2 या 4 बंदे मिल करके एक ही नाम में इकट्ठे होते हैं। मेरे नाम में जब तुम इकट्ठे हो गए तो मैं तुम्हारे बीच में हूँ। किस रूप में हूँ? पवित्र आत्मा के। अभी भी वो यहाँ पवित्र आत्मा है। तभी हमको ये कलाम समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ये बात उस वक्त भी थी, ये बात आज भी। अब उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने वो जो भी गैर ज़बानें बोलने लगे, एक्साइट हो गए, जो भी था वो तो एक निशान था पवित्र आत्मा उतरने का उस समय। अब यहाँ पर जो काम की बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर बहुत सारे जातियों के, बहुत सारे देशों के, बहुत सारे मुल्कों के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। पर वो सारे जब बंदे, जब पतरस बोल रहा था तो पतरस तो एक भाषा में बोल रहा था, पर वो पतरस की भाषा को अपनी अपनी भाषा में समझ रहे, बगैर किसी ट्रांसलेटर के। ये था पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। आज की डेट में जो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का काम होता है और मैं गैर जुबान बोल रहा हूँ, मेरे साथ वाले को नहीं पता मैं क्या, मुझे ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गैर जुबान बोल रहा होता है, उससे पूछो ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं तो परमेश्वर में, आत्मा में बात हो रही है। वो कभी भी आपको इसका साफ जवाब नहीं देंगे। पौलुस ने बिल्कुल कहा है, अगर कोई गैर जुबान बोलता है तो उसका अनुवाद करने वाला वहां मौजूद हो, या वो खुद अनुवाद करे। नहीं तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। हर आदमी कुछ कुछ बोलना शुरू कर देगा, लोग बोलेंगे क्या परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर है? परमेश्वर समझदारी का परमेश्वर। आई विल प्रे बट आई विल प्रे विद अंडरस्टैंडिंग। मैं समझदारी से प्रार्थना करूंगा, ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूं कि परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ क्यों कर रहे हो? फिर किसी कमरे में जाकर करो ना परमेश्वर। पब्लिकली क्यों कर रहे हो? पब्लिकली हमें वो काम करना है जो समझ में आए, मेरे भी और दूसरों के भी, और दूसरों की उन्नति का कारण बने, दूसरों की ठोकर और कंफ्यूजन का कारण ना बने। परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पर वो सब अपनी अपनी भाषा में पतरस की बोली को समझने लगे। और कौन कौन से देश के वो सब यहाँ लिखा, 8वीं 9वीं 11वीं आयत में सब, जब ये सब कुछ वहां लिखा, वो कितनी जगह से आए थे। अब पतरस तब खड़ा हुआ और उसने, लोगों ने कहना शुरू कर दिया भाई कि ये लोग तो कुछ मतवाले से लग रहे हैं कि इन्होंने दाखरस पी लिया है, पी लिया। उसने कहा ये तो समय, अभी दिन का समय है, ये तो वो समय भी नहीं है। पर जब वो मौके की, अपने काम की जगह पर आता है, अगर हम देखें यहाँ पर 35, 36 और आयत, 36 आयत से अगर हम देखें, कंटिन्यूटी है उसी सब्जेक्ट की। 36 आयत में लिखा है, हाँ जी, अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया, आमीन। इस आयत में दोबारा से गौर करें हम, ये कौन बोल रहा है? पतरस कह रहा है। किससे कह रहा है? उन यहूदियों से कह रहा है जो वहां खड़े हुए हैं, जो कि अंधकार में है, जो अभी कंफ्यूज है ये क्या हो रहा है भाई। तब वो पतरस उन लोगों, और यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के जिम्मेदार कौन थे? यहूदी थे, उसी की कौम के लोग थे, उसी के घराने के लोग थे। रोमन के घराने के लोग नहीं थे वो। रोमन तो सोल्जर थे, रोमन तो गवर्नमेंट थी। जैसे कि आज पार्टी कोई भी रूलिंग में हो तो पुलिस उसके अंडर में होती है, तो रोमन जो पुलिस है, पर निजाम किसी और का है, अभी गवर्नमेंट तो किसी और की चल रही है। तब यहाँ पर वो उनसे कहता है कि इजराइल का सारा घराना सुन ले। इजराइल का घराना कौन है? यहूदी है। सुन ले कि परमेश्वर ने इस जीसस को, इस यीशु को, ये आदमी जिसका नाम यीशु है, जिसको तुमने सूली पर लटकाया, उस आदमी को, जिसको तुमने क्रूसीफाई कर दिया, उसको दोनों चीज बना दिया। क्या क्या बना दिया? लॉर्ड भी बना दिया और क्राइस्ट भी बना दिया। तो अब वो यीशु, वो ऑर्डिनरी कारपेंटर का लड़का जिसको तुमने सूली पे चढ़ा दिया, या तो मर जाएगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। यू नो, ये तो ये कुछ अचंभे के काम छोड़ के बाकी तो चीजें ये करता था, वो हम नहीं मानते कि मैं परमेश्वर का आया हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? आज भी लोग कहते हैं कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? कि हमें पता कैसे हो सकता है। अगर खुदा का बेटा वो नहीं हो सकता तो हम भी नहीं हो सकते। और वो बार बार कह रहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तो इसका मतलब तो हमारा सारा विश्वास ही ठोकर खा जाएगा। पर ऐसा नहीं है, हमारा विश्वास सच्चा है। वचन का प्रकाशन मिलना हमें बहुत जरूरी है। ये वचन का प्रकाशन दे रहा है वो उनको। कब दे रहा है?
जब उनको पवित्र आत्मा मिला है। अगर पवित्र आत्मा ना मिला होता, ये कोई भी लेक्चर उनके समझ में नहीं आने वाला था। अगर हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता है तो हमें वचन नहीं समझ में आएगा। पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमको मिलना जरूरी है। बगैर प्रकाशन के हम वचन को रट के पढ़ के एग्जाम पास करके नहीं पा सकते। यहाँ पर पैटर्न दिखाया खुदा ने, पहले उनको पवित्र आत्मा दिया। अभी भी कई लोग बोलते हैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? क्या आपने पवित्र आत्मा पाने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। पवित्र आत्मा खुदा कभी भी किसी को दे सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। गिफ्ट्स वो किसी को भी दे सकता है। पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स और पवित्र आत्मा ये अलग चीज है। वो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं और पवित्र आत्मा अलग है। अभी हम देखेंगे, यहीं पर पता लग जाएगा कि क्या फर्क है। वो उनको कहता है, इस यीशु को जिसको तुम लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसे खुदावंद भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। लॉर्ड मीन्स खुदावंद, यानी कि बाप वाला ऑफिस, और बेटा तो वो है ही यीशु, और पवित्र आत्मा यानी क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, अनॉइंटेड वन। तो अब यीशु मसीह क्या बन गया? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखिए ये क्लियर कर दिया उसने वहां। ये इस बात को उसने मैथ्यू 28:19 से मिला दिया। जाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बात, ये इतनी क्लियर बात है, इससे ज्यादा क्लियर हमें कोई नहीं दे सकता। परमेश्वर ने समझा। अब जब उन्होंने ये वाली बात सुनी, यहूदियों ने, जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया था, और ये वाली बात सुनी ही नहीं, समझी भी। क्यों समझी? क्योंकि पवित्र आत्मा मिला था। अगर पवित्र आत्मा ना मिला होता, जैसे आज कई लोगों को नहीं मिला है, वो अभी भी किसी और शिक्षा में ही फंसे रहेंगे वो, जब तक पवित्र आत्मा से कांटेक्ट नहीं होगा। पवित्र आत्मा का प्रकाशन बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते। लिखवाया तो पवित्र आत्मा है, तो समझाएगा कौन? जिसने लिखवाया। आमीन। जो सोर्स ऑफ राइटिंग है वही सोर्स ऑफ टीचिंग होगा। दूसरा मीडियम नहीं आ सकता। तो इसलिए उसने उनको बताया कि इसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको तो अब उसने ये बना दिया। अब 37 आयत में देखिए, बड़ी अजीब बात होती है। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, है भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आमीन, आमीन, आमीन। 37 और 38 दोनों आयतें अभी हमारे सामने पढ़ी गई। उससे पहले हमने 36 आयत में देखा कि 36 आयत में पतरस ने उनको समझाया कि अब ये यीशु कौन है। इससे पहले उनको पवित्र आत्मा ने बताया था कि ये जो बंदा बोल रहा है ना पतरस, तुम्हें समझ आएगी ये क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने तुमसे पहले बात कर ली है, पवित्र आत्मा ने बात कर ली है। अब उनको जब ये पता लगा कि ये यीशु जिसको हमने कोई ऐरा गैरा समझ के सूली पे चढ़ा दिया, और हम तो सोच रहे थे कि हमारा अब्राहम का खुदा और इसाक का खुदा जो है वो तो यहोवा है, पर ये कहां से अपना यहोवा का एजेंट बन के आ गया था। इसलिए हमने इसको सूली पे चढ़ा दिया, क्योंकि हम तो धार्मिक लोग हैं और हम तो जो थोड़ा सा भी हमारे धर्म के साथ गड़बड़ करेगा, जैसे आज भी कुछ लोग करते हैं, कहते हैं हम उसको तो हम कोर्ट में ले जाएंगे, केस कर देंगे उसको। तो उन्होंने भी केस कर दिया यीशु के ऊपर। केस में उन्होंने जोर लगा दिया कि इसको मत, नहीं तो ये पता नहीं कौन सा नया धर्म प्रचार करेगा और मूसा का धर्म जो हम मान रहे हैं वो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने से सूली पर किया। यहाँ पर पतरस बता रहा है, तुमने पता तुमने किसको सूली पर लटकाया। जब उनको ये समझ में आ गया तो 37 आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उनके दिल छिद गए। हालेलुया। जब तक हमारे दिल पे चोट नहीं लगेगी ना, हम यीशु पे विश्वास कर ही नहीं सकते। हम कहते रहेंगे आई बिलीव इन जीसस, आई बिलीव इन जीसस, आई बिलीव इन,
उसका कोई माने नहीं है जब तक दिल नहीं छिदेगा। किस बात से दिल छिदा कि वो यीशु है कौन। जब ये समझ में आ जाएगा यीशु जिसका मैं यीशु यीशु नाम के गाने हम गाते हैं, ये है कौन, ये वही है जिसको परमेश्वर ने ग्लोरीफाई किया, जो परमेश्वर स्वयं है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में एक ही परमेश्वर है, यानी कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब उनके जब दिल छिद गए, अब कोई डॉक्टर के पास मैं जाऊं और डॉक्टर मेरा एक्सरे करे, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करे, मेरा ब्लड टेस्ट करे, और डॉक्टर ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाए और कहे भाई साहब आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, आपको पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, तो मैं एकदम से परेशान हो जाऊंगा। मैं बोलूँगा बताइए बताइए क्या हो रहा है। जब वो बताएगा ये हो रहा है आपके साथ, तो आपका तो अब कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इमीडिएटली आदमी पूछता है डॉक्टर साहब मैं क्या करूं बताओ, अब क्या कोई इलाज है, क्या करूं मैं। ऐसे ही उन्होंने पूछा जब उनके दिल छिद गए। हे भाइयों हम क्या करेंगे अगर हम इस नौबत तक अपने जीवन में नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने भाइयों से जो शिक्षा देते हैं या परमेश्वर से पूछे परमेश्वर मुझे बता, मुझे एहसास हो गया मैं कौन हूँ, मुझे एहसास पक्का हो गया, मुझे ये भी पता चल गया तू कौन है, मुझे ये भी पता चल गया प्रभु यीशु मसीह कौन है, पर बता मैं करूं क्या। वैसा ही क्वेश्चन जैसा निकोदेमस ने किया था, अब मैं क्या करूं स्वर्ग में जाने के लिए। मैं तो समझ गया तो बहुत खराब बात है, मैं तो बहुत खराब आदमी, क्या करूं मैं। यहूदी समझ गए हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने किसको सूली पे चढ़ा दिया, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को और क्राइस्ट को एक यीशु समझ के सूली पे चढ़ा दिया। अब उनके मन छिद गए, और वो बड़े अपने धर्म के मामले में बड़े ऑनेस्ट लोग थे, वो बड़े कट्टर लोग थे। उन्होंने कहा अगर ये बात सच है तो बहुत बड़ी गलती होगी, अगर ये परमेश्वर, और ये बात उनको पतरस की नॉलेज की वजह से समझ नहीं आई, जो उतरा था पहले पवित्र आत्मा, उसने बोला ये पतरस सुन लो क्या कह रहा है, समझ में आ रही क्या कह रही, तब उनके एग्जैक्ट समझ में आ गया, तभी उनके मन छिदे। वरना पतरस क्या चीज थी, पतरस तो वैसे ही डरा डरा घूम रहा था यीशु को इनकार करके। पर जब वही पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गया तो वो बोल्ड हो गया। ये वही पतरस है जिसने कहा था 3 बार इनकार किया था यीशु का एक छोकरी के सामने, और ये वही पतरस है जो आज उन लोगों के दिल छिद गए पतरस की भाषा से नहीं, वो भाषा समझ में आई पवित्र आत्मा। अब वो जब ये सब हो गया, इसका मतलब अब वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए कि उससे पूछने लगे कि अब हम क्या करें, अब रास्ता बताओ जी। तब पतरस ने उनको बोला कि अब तुम तौबा करो। हालेलुया। क्या करो, सबसे पहला स्टेप क्या लो, जब तुम्हारे समझ में आ गई ना तो कौन सा स्टेप लेना है, तौबा करो, पश्चाताप। यानी कि अभी तक जिस राह पे चल रहे थे वहां से उल्टे घूम जाओ। अभी तक तुम इसे कुछ और समझ रहे थे ना, अब ये समझ के चलो, तब देखो क्या होता है। तो उसने बोला पश्चाताप करो और तुम में से हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो। अब बपतिस्मा तुमने किस लिए लेना है, जिससे ये तो गुनाह हुए ना इतने सारे हमारी जिंदगियों में भी होते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से हमारे गुनाह धुलते हैं। उस पॉइंट पे, पानी से नहीं धुलते, उस पॉइंट पे, उस मोड़ पे आके धुलते हैं जब हम इस विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। कब, जब पहले हम तौबा करें। जिसके जिस्म में, जिसके जीवन में पश्चाताप नहीं आया वो 100 बारी भी डुबकी लगा ले, कुछ नहीं होता। कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है, साल महीने 10 साल 20 साल पहले बपतिस्मा लिया, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। क्यों? सच्ची तौबा नहीं हुई थी। जहां सच्ची तौबा के बगैर बपतिस्मा हो गया वहां कोई चेंज नहीं है। वो तो ना के आगे फिर दोबारा चले गए। सूखा गुनाहगार पानी में गया, गीला गुनाहगार वापस आ गया, गुनाह अपनी जगह पर। तो इसीलिए पानी से हमारा इसलिए जब वो कहता है ना पानी और आत्मा से तुम्हें साफ होना है, तो ये वाला पानी नहीं है, वो वाला पानी है जो उसका वचन है, जो इफिसियंस 5:26-27। तो यहाँ पर वो उसको कह रहा है कि बपतिस्मा लो अपने गुनाहों के माफी के लिए, then you shall receive the gift of Holy Spirit. हालेलुया। तब तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे, कमाओगे नहीं, कहीं से जाके खरीदोगे नहीं,
जैसे मूर्ख कुमारियाँ को सोच रही थी हमें दे दो भाई, हमारा खत्म हो गया। वो कहता वहीं जाओ जहाँ से खरीदते थे अभी तक, ये हमारे लिए हम नहीं देंगे। मत्ती 25 में लिखा है। तो वो तुमको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। ये नहीं बोल रहा है तुम्हें पवित्र आत्मा के गिफ्ट मिलेंगे, तुम्हें पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। चमत्कारी कर्म, गैर जुबान बोलना, ये पवित्र आत्मा मिलने की निशानी नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, ये किसी को भी देगा वो। ये वो बारिश है, ये वो पानी है जो परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों को देता है, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को देता है, कनक और चरी दोनों को देता है। यही वाला सूरज, यही वाला पानी। पर वो अपने लोगों को पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा के गिफ्ट नहीं बात कर रहा हो, पवित्र आत्मा दान में पाओगे। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर। गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज द होली स्पिरिट। जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर संपूर्ण रूप से स्थापित था, वो पवित्र आत्मा जब हम में आ जाता है तो हमारे अंदर भी चेंज पाए जाते हैं। और तब हमारे अंदर कौन से फल लगने शुरू हो जाते हैं? जो गलतियों 5 में लिखा, पढ़ दे भाई, गलतियों 5:22। गलतियों 5:22 में ये वो वाले लक्षण हैं हमें दिखने लगेंगे जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होंगे। कई बार लोग एक दूसरे से सवाल पूछते, क्या भाई साहब आपने पवित्र आत्मा पाया? और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। कोई भी लॉ इन कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट। और ये क्या है? ये वो फल हैं जो पवित्र आत्मा का दान मिलने के बाद हमारे जीवन में दिखते हैं। ये वो हमारा कैरेक्टर है। मेरी सोल ये दिखाएगी, मेरे हाथ पैर नहीं, मेरी सोल में ये चीजें दिखेंगी। जब मेरी सोल में ये चेंजेस आएंगी तो हाथ पैर से, कान नाक से अपने आप ही एक्सप्रेस हो जाएगी। जो मेरा अंदर से मैं सोचता हूँ वही मैं करता भी हूँ। जब मैं अंदर से बदल गया हूँ तो मेरा बाहर भी बदल जाएगा। पर लोग कहते हैं पहले बाहर बदलो फिर अंदर बदलेगा। वो नहीं होता है, उस टाइप का ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे। लोग कहते हैं जी आप अच्छे काम करो, आप अपने आप को ठीक ठाक रखो, साफ सुथरे रहो, आप वहाँ रोज जाया करो, आप उधर जाके पूजा किया करो, आप ये दान दे दो, आप ये काम कर दो, तो आपकी आत्मा की शुद्धिकरण हो जाएगा। मोस्टली दुनिया की शिक्षा यही सिखाती, पर ये क्या सिखा रहा है? पहले अंदर से बदलो तो बाहर अपने आप बदल जाओ। कई बारी, मतलब ये मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वैसे बता रहा हूँ, कई बारी कई चर्चेज में, कई कलीसियाओं में जो वहाँ के शिक्षक लोग होते हैं, पासवान लोग होते हैं, खादिम लोग होते हैं, वो कई बारी भाइयों को या बहनों को, खासतौर पे बहनें टारगेट होती हैं इसका, कि बहन जी आपने ऐसा क्यों पहन रखा है, आपने ये क्यों लगा रखा है, आपने ये क्यों कर रखा है, ऐसा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप बहन की बाहर की चीज को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं होगी करेक्ट। आप यहाँ करेक्ट करा दोगे, बाहर जाके दोबारा शुरू हो जाएगा, चाहे वो भाई हो चाहे बहन, कोई भी हो। हम इंसान हैं। हमें जब देखते हैं कि यहाँ सामने हमें टोका जा रहा है, कोई बात नहीं, हम बाहर जाएंगे, वहाँ कैसे टोकोगे? तो उससे चेंज नहीं आने वाला। चेंज कब आने वाला है? जब वो भाई या बहन अंदर से चेंज हो। जब वो अंदर से चेंज उसके आएगा तो वो अपने आप ही कहेगा भाई ये चीजें, अपने आप ही मन हट जाएगा। किसी को बोल जी बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, बुरी आदत है, और रोज उसका जजमेंट करना शुरू कर दिया, आप अभी भी पीते हो यार, जो बड़ी गलत बात है। अंदर से तो उसने पश्चाताप किया ही नहीं था, अंदर से तो चेंज हुआ ही नहीं था। तो आप रोज ये सारी बातें उसकी कैसे छुड़वा दोगे? चेंज अंदर से आता है। बाइबल कहती है जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो तुमको करने में या तुम्हें अपवित्र नहीं ठहराती है। वो चीज जो तुम्हारे अंदर से आती है वो तुम्हें पवित्र या अपवित्र ठहराएगी। तो अंदर से क्या है? मैं बोल रहा हूँ अंदर से, वो मैं हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है। ये मैं कौन है? मेरी नेचर, मेरी पर्सनैलिटी, शारीरिक नहीं, आत्मिक पर्सनैलिटी। ये शरीर तो चला जाता है तो निकल के क्या जाता है? मेरी आत्मा। और मेरी आत्मा क्या है? सोल क्या चीज है? मेरा कैरेक्टर, मेरा चरित्र, मेरी हैबिट्स, मेरा बिहेवियर, मेरा टेम्परामेंट, ये मैं हूं। ये तो मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं। ये मेरी आंख है, ये मैं नहीं हूं। तो मैं कौन है? जो मेरा चरित्र है, जो मेरी नेचर है, जो इस जिस्म को छोड़ के चला जाता है
उसको दंड मिलेगा पहले, फिर साथ में शरीर को भी मिलेगा। और जिसकी आत्मा का उद्धार यहाँ हो गया, उसके शरीर को दंड नहीं मिलेगा, उसको नया शरीर मिलेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह। ये वो फिलॉसफी है, ये वो शिक्षा है जो बाइबल हमें देती है। तब वो कहता है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तब तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएगा तो ये सारा वचन तुम्हें समझ में आएगा, और तब तुम्हारे अंदर वो फल लिखेंगे जो लगेंगे जो अभी गलतियों 5:22 में पढ़े गए। और फिर वो ये कह रहा है, लोग ये बात नहीं कि जो पतरस उनसे कह रहा था ये उनके लिए लागू होता है ना। यहाँ पर वो बोल रहा है 39 आयत में, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो प्रॉमिस है, ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए है, और उनके लिए भी है जिनको दूर दूर से प्रभु अपने अनुसार बुलाएगा। यानी कि हम तो पैदा नहीं हुए थे 2000 साल पहले, ये बात तो पता 2000 साल, तो ये हम पर भी लागू होगा। हमारे बाद भी अगर प्रभु तब तक ना आया, उन पर भी लागू होगा। ये परमेश्वर का वचन हर समय और हर काल के लिए, कि परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो प्रेजेंट टेंस में है हमेशा, क्योंकि वो आई एम है, वो आई वॉज और आई विल भी नहीं। तो ये सारी चीजें हम जब जोड़ के समझते हैं तब बाइबल हमको समझ में आती है। तो यहाँ पर इस बात को, हमने इस हवाले को क्यों पढ़ा, जिसे हमें समझ में आ जाए कि पवित्र आत्मा का दान क्या चीज है और पवित्र आत्मा की गिफ्ट क्या चीज है। आज लोग जो अचंभे के काम दिखाते हैं, वो गिफ्ट को शैतान कॉपी कर सकता है। इस गिफ्ट को शैतान कॉपी नहीं कर सकता। अगर शैतान इसको कॉपी कर ले या उसको ये मिल जाए, फिर वो शैतान नहीं रहेगा, वो तो परमेश्वर का पुत्र पड़ जाएगा। तो खाली विश्वास करने वाला जो है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। विश्वास के द्वारा हमारा अनुग्रह मिलने पे उद्धार होता है। विश्वास तो शैतान भी करता है पर आज्ञा नहीं मानता। बाइबल बताती है कि जितनी गलत आत्माएं और शैतान है, ये विश्वास तो करते हैं, ये तो खुद कहते थे, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझे हमसे क्या काम है, क्यों हमें तंग करता है। वो रिकॉग्नाइज कर लिया ये है कौन, पर उसकी मानेंगे नहीं, क्योंकि शैतान है। जो शैतान तब तक हैं हम जब तक आज्ञा नहीं मानते, और आज्ञा कब मानेंगे, जब पश्चाताप करेंगे, जब रिपेंट करेंगे। इसलिए बोलता है पहले शैतान से इंसान बनो, यानी कि रिपेंट करो, तब ये बपतिस्मा तुम्हारे पापों को धोएगा। बपतिस्मा नहीं, प्रभु धोएगा आज्ञा मानने पर, और तब तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे। ये सारी चीजें कनेक्टेड है, इनको हमें तरतीब से याद रखना और तरतीब से सीखना, तब इसका मतलब है। अदरवाइज वो जाओ जी बपतिस्मा ले लिया जी, बपतिस्मा ले लिया जी, बपतिस्मा होगा कुछ भी नहीं। हाँ जी, लाइन लगा। कई लोग ऐसे भाई लोग भी होते हैं, जल्दी से आज कितने हाथ खड़े कर दो जी, कितना उनको ना शिक्षा मिली, ना उन्हें समझ में आया, ना पश्चाताप का पता, ये नहीं पता यीशु है कौन, क्यों ले रहे हो। कल को आके किसी ने सवाल पूछ लिया, आपने क्यों लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, आपका तो हो चुका था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, क्यों लिया आपने ये। अब वो चुप हो जाएंगे। वो पास्टर जी ने पूछना पड़ेगा करते, बपतिस्मा पास्टर जी ने थोड़ी लिया, बपतिस्मा तुसी लिया। जब ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं पता तो फिर पास्टर जी की करेगा। पास्टर जी की गलती ये है कि उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाया नहीं, प्रॉपर स्कूलिंग ਤੁਹਾਡੀ नहीं हुई, प्रॉपर टीचिंग नहीं हुई। पर या तो नहीं लीती, या तो उन्होंने सिखाया पर तुसी नहीं लीती, फिर तुसी कसूरवार हो। पर बहुत जरूरी कि अगर हमारे को तालीम सही नहीं है हमारी, तो हम आगे गाड़ी नहीं चलेगी हमारी। हमको कोई हम कह जी मुझे मैनेजर की जॉब दे दो, क्वालिफिकेशन क्या है जी, वो तो क्या होता है क्वालिफिकेशन क्या होता है जी, तो कहेंगे फिर क्या मैनेजर की, आपकी तो क्वालिफिकेशन ही दी दो। तो ऐसी ये बात खुदा के राज में भी हमें पहले संसारिक तरीके से ही परमेश्वर समझाता है ना। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत से समझाता था, संसारिक चीजों को पकड़ के समझाता था। तब जो गहरी चीजें होती थी वो पब्लिक के नहीं समझ आती थी। मत्ती 13 में लिखा है, वो अपने चेलों के साथ प्राइवेट में जाता था। तब चेले उससे पूछते थे, ये जो तूने हमसे दृष्टांत या तमसील या पैरेबल बताए हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें बीज क्या है, फसल क्या है, खेत क्या है, बीज बोने वाला क्या है। तब उसने वो बातें उनको प्राइवेट में जाके उस दृष्टांत का मतलब समझाया, यानी कि उसका रेवलेशन दिया, उसका प्रकाशन दिया। और प्रकाशन दे के, और मत्ती 13, 51 और 52 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा यस लॉर्ड।
जब उसने उनको प्रकाशन दे दिया तब उनसे पूछा, हैव यू नाउ अंडरस्टूड? तो उन्होंने बोला, यस लॉर्ड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यस लॉर्ड? हम तभी बोलेंगे जब हमको समझ में आ जाए। हमें समझ कब आएगी? जब हम उसी तरीके से हमारी तालीम होगी पवित्र आत्मा के द्वारा। अब हम अपने सब्जेक्ट पर भी वापस आते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रभु ने हमें प्रॉमिस किए, परमेश्वर ने, और वो प्रोमिस हमारे थ्रू पूरे होने हैं। अभी हमने पढ़ा था 2 कोरिन्थियों में, द यस एंड आमेन थ्रू अस, वी आर द पीपल। हमारे द्वारा परमेश्वर के जो प्रॉमिस हैं, वो जो वाचाएं हैं, प्रतिज्ञाएं, वो हमारे द्वारा पूरी होनी चाहिए। उसने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, पर फिर वो हम अगर उसके सोर्स बन गए, चैनल बन गए, तो हमारे थ्रू वो फल दिखाई देंगे। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अब हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं यूहन्ना, मैं थोड़ा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है 17 बाब में, यूहन्ना 17 में कह रहा है, 8वीं बाब में, उसने 7वें बाब में बताया था, और उसके पहले भी 6ठे बाब में बोला था। यूहन्ना 17:6 में लिखा है, मैंने तेरे नाम को, पुत्र कह रहा है पिता से, मैंने तेरे नाम को उन पर प्रकट कर दिया है। तो उसका नाम क्या है हमें पता है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि कोई और नाम हमको नहीं दिया गया, ना आसमानों में, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, क्योंकि उसी के नाम में उद्धार है। और हमको ये भी पता चल गया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम सिर्फ यीशु नहीं है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका पिता से भी कनेक्शन है, उसका पवित्र आत्मा से भी कनेक्शन है। तो वो एक नाम बनता है, वो नाम है लॉर्ड जीसस। लॉर्ड मीन्स फादर का ऑफिस, सन मीन्स जीसस मीन्स बेटे का ऑफिस, क्राइस्ट मीन्स होली स्पिरिट। इट इज वन गॉड। सुना है इज़राइल, आई एम वन गॉड। परमेश्वर ने इज़राइल को चिल्ला चिल्ला के कहा, इज़राइल मैं तेरा एक ही खुदा हूँ, दो खुदा नहीं। ये सारी बातें आपस में कितना मेल खाती है। इसलिए बाइबल आपस में मेल की किताब है, बंटवारे की किताब नहीं है। बंटवारा अगर कहीं दिख रहा है तो हमारी तालीम की कमी है, प्रकाशन की कमी है, हमारी टीचिंग की कमी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो हमें प्रेयर करनी चाहिए, प्रभु मुझे समझा। जब मैं अच्छी तरीके से प्रेयर करूंगा, विश्वास से खटखटाऊंगा, मांगूंगा, ढूंढूंगा, तो पाऊंगा। इसीलिए तो प्रॉमिस दिए गए। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तेरे नाम को इनको प्रकट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो तेरे हैं और उन्होंने तेरे वचन का पालन किया है। 6ठी आयत को एक बार फिर पढ़ देना। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। आमीन, आमीन। अब देखिए यहाँ प्रभु क्या कह रहा है। ये सब जो जिनकी इंग्लिश की बाइबल है उसमें ये रेड लेटर्स में लिखे हैं। हिंदी में भी कई रेड लेटर्स होते हैं। रेड लेटर्स की प्रिंटिंग वहाँ की जाती है जहाँ यीशु मसीह के मुंह के निकले हुए शब्द हैं। ये रेड लेटर में लिखे, मतलब ये यीशु बोल रहा है, अब पिता से प्रार्थना बता रहा है कि तेरे नाम को मैंने उन्हें दे दिया क्योंकि वो तेरे हैं और तूने उन्हें मुझे दिया। कहाँ से दिया है? संसार में से। भाई ने दुआ करी थी कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। सारी की सारी भेड़ें उसकी नहीं है, भेड़ें तो यहाँ अनगिनत हैं, पर सीटी वही सुनेगा जिसको मालिक की पहचान है। अदरवाइज वो दूसरी सीटी किसी को नहीं सुनाई देगी। तो अगर सीटी कहीं भी बज रही होगी ना, 15 तरीके की भी बज रही होगी, तो एक सीटी जो होगी ना उसकी भेड़ें सामने आ जाएंगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें उनके नाम से जानता हूँ। हम सबको हमारे नाम से प्रभु जानता। इस नाम का पता उसको तब तक था जब तक ये हमारा नाम रखा भी नहीं गया था। तब से उसको पता था कि ये बंदा कौन है। By his foreknowledge he has known us। यहाँ पर वो कह रहा है Now they have known that all things that you have given me are from you। जो चीजें तूने मुझे दी हैं अब इनके समझ में आ गया वो तेरी ओर से हैं। एक एक चीज क्लियर कर रहा है प्रभु यहाँ पर। और I have given them the words which you have given me। मैंने वो वचन जो तूने मुझे दिया वो भी मैंने इन लोगों को दे दिया और इन्हें तूने दुनिया में से निकाल के मुझे दिया है।
तो जो बुलाए गए हैं हम दुनिया में से, बुलाए गए हैं हम, सारी दुनिया नहीं है, दुनिया में से हमको उसने आवाज दे के बुलाया, सीटी बजाई है। जब हमने वो सीटी बजी तो हमारे कान में ट्यूनिंग हो गई कि ये तो हमारे बाप के यहाँ से आ रही है, हमारे गैलरिया के पास से आ रही है। तब हम बाहर आ गए, तब हम उसकी भेड़ें कराए। अब उसके बाद वो कह रहा है, नवी आयत में देखिए, नवी आयत पढ़े भाई। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, 10वीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि वह तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। आमीन, आमीन। कितनी क्लियर बातें यहाँ लिखी हैं, कितनी खूबसूरत बातें हैं। इससे इसके लिए किसी रेवलेशन की भी जरूरत नहीं है, तो साफ साफ वचन में लिखा है। वो कहता है कि मैं सारे संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया, उसने बहाया तो संसार में आकर के था कि सारा संसार पवित्र हो जाए, पर उसको पता है नहीं होगा, होगा वही जो उसकी भीड़ है, जिसको उसने दुनिया में आने से पहले से अपने पूर्व ज्ञान से जाना है, पूर्व ज्ञान से जाना है। पूर्व ज्ञान से निश्चित किया नहीं, पूर्व ज्ञान से जाना है। निश्चित कर देने का मतलब है कि उसने उनको पहले से ठप्पा लगा दिया, ये बचेगा ये नहीं बचेगा। वो तो गड़बड़ हो गई ना बात, वो तो फेवर कर रहा है किसी का और किसी को नकार रहा है। वो तो असली खुदा नहीं है। फिर वो असली खुदा क्या है? जो उसकी आज्ञा को मान के चलेगा, पश्चाताप करेगा, उस पर वो मोहर लगा देगा। अभी हमने एक आयत पढ़ी थी जब हम यस और आमीन वाली आयत पढ़ रहे थे कि होली स्पिरिट जो उसने हमको दिया है वो हमारे साल्वेशन की गारंटी है। इट इज़ द गारंटी ऑफ आवर साल्वेशन। जब उसको होली स्पिरिट मिलता है उसके ऊपर ठप्पा लग गया है। नाउ अब वो जो प्रोडक्ट लाइन में जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो सबसे लास्ट में एक पड़ाव आता है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्यूसी का इंस्पेक्टर बैठा होता है वहाँ पे। एक बार उसने ठप्पा लगा दिया तो उस पर लिखा क्यूसी पास्ड। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए सही है, अब इसको कोई फेल नहीं कर सकता। क्यों? क्यूसी है। वो तो इंसान क्यूसी लगा रहा है, और जो क्यूसी वो लगाएगा उसके ऊपर का उसको कौन फेल करेगा? जिसको प्रभु का ठप्पा लग गया उसके ठप्पे को कौन नकारेगा? ठीक है, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो बोल रहा है मैं सारे संसार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, उनके लिए कर रहा हूँ जितनों के तूने मुझे दिया, क्योंकि वो तेरे थे, और जो मेरे हैं वो तेरे हैं, और जो तेरे थे वो मेरे हैं, और उनके द्वारा मेरी महिमा हुई है। क्योंकि अगर पुत्र की महिमा हुई है तो पिता की महिमा हुई। ठीक है ना जी? अब ये सारी जो बातें वो क्यों कर रहा है? क्योंकि, और 15वीं आयत पढ़ते हैं, कनेक्टेड है जी। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। 20वीं आयत भी पढ़ना है, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। 21वीं आयत भी पढ़ना है, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन, आमीन। देखिए यहाँ पर फिर प्रभु ने कितने खुलासे से हर बात को समझा दिया। उसने अपने और बाप के रिश्ते को बता दिया, हमारे और अपने और बाप के रिश्ते को बना दिया। इससे ज्यादा वो क्या समझाएगा? फिर भी हम ना समझें तो फिर तो हम जानबूझ के ना समझ बन रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं जो समझ में आए, अगर हम ईमानदार हैं तो। और उसको ईमानदार लोगों की तलाश, बहाने बनाने वालों की तलाश नहीं है। बहाने तो शैतान बनाता है। वो कहता है कि नवी आयत में उसने कहा, नवी 10वीं हमने पढ़ ली
11वीं आयत में ये जो अभी 15वीं आयत हमने पढ़ी कि मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा कि जो लोग तेरे हैं उनको तू यहाँ से निकाल ले, उनको हिमालय पे भेज दे या किसी और टापू पे भेज दे। नहीं, रहेंगे तो वो यहीं, यहाँ पे रहते हुए भी वो तेरे रहेंगे और मेरे रहेंगे। दुनिया के से ना बन जाओ। दुनिया में तो हम हैं पर दुनिया के नहीं हैं। We are in the world, but we are not conformed to the world, but we are transformed from the world. हम धरती पे रहते हुए भी हमारी सोच, हमारा मुकाम, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा विश्वास उस दुनिया के लिए है। और जो इस दुनिया में रह रहे हैं, जिसका वहाँ से कनेक्शन नहीं, वो उनका यही है और यही खत्म हो जाना। तो यहाँ वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा उन्हें इस दुनिया में से निकाल ले, पर तू उन्हें यहीं रख, पर उन्हें उस दुष्ट से बचा के रख। हमारी प्रार्थना ये नहीं होती कि हे प्रभु मुझे आज ही उठा ले, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कई तो ये कहते हैं मैं उकता गया हूँ, जीवन से उकता गया हूँ और सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। आदमी हर गुनाह करके पश्चाताप कर सकता है, पर एक गुनाह करके पश्चाताप नहीं कर सकता। अगर अपने आप को ही खत्म कर ले तो पश्चाताप कौन करेगा? वो तो रहा ही नहीं। इसलिए ये भी एक गुनाह ऐसा है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। क्यों? पश्चाताप करने वाला पश्चाताप करने को तो जिंदा रहे ना। यही तो वो गुनाह था जो यहूदा इस्करियोती ने किया। उसने यीशु को पकड़वाया, फिर भी माफ हो सकता था। उसने जाके चांदी के सिक्के लौटा दिए, फेंक दिए वहां पे, वो भी उसके बाद प्रभु के पास आके माफी मांग लेता, चोर की तरह माफी मिल जाती उसको उसी टाइम। और उसने क्या किया? उसने सोचा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसा पश्चाताप करूंगा कि मैं खुद ही नहीं रहूंगा। उसके बाद उसने जाके अपने आप को फांसी में मार लिया और वो मर गया। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, जिनको अधूरी नॉलेज है, वो ये कहते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने तो जाके सिक्के लौटा दिए थे, उसने तो रिपेंट कर लिया था, तो उसको तो हेवन में होना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि उसके बाद में क्या किया था उसने। जो उसने उसके बाद में किया था, क्या वो हेवन में जाएगा? वो करने के बाद वो तो वहां जाएगा जहाँ शैतान की पब्लिक होगी, और वहां ऑलरेडी वो प्रिजनर बन के बैठा हुआ है और न्याय के दिन शैतान के साथ फेंका जाए, क्योंकि उसने वो काम किया जिस जीवन को वो अपने आप को दे नहीं सकता था। उस जीवन को लेने का अधिकार किसने दिया? वो परमेश्वर के हाथ में है। जीवन का देना और लेना परमेश्वर के अधिकार है। तो उसने जो आधा पश्चाताप किया था वो आधा था, पर उसने तो उस पश्चाताप पे पानी फेर दिया जो बाद में किया जाकर। उसके बाद तो पश्चाताप का कोई चांस नहीं। तो इसीलिए वहां पर ये बताता है कि इस दुनिया में से उन्हें बाहर मत निकाल, पर उस दुष्ट से बचा के रख। हालेलुया। और दुष्ट कौन है? जो बार बार हमें परमेश्वर से अलग करता है। ये वो है दुष्ट, हमें वर्गलाता है, हमें धोखा देता है, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के बारे में डाउट पैदा करता है। ये वो दुष्ट है। फिर वो बोलता है कि क्योंकि वो लोग जिनके बारे में प्रार्थना में कर रहा हूँ 16वीं आयत में, ये इस संसार के लिए नहीं है। हालेलुया। संसार में तो हैं, पर संसार को बिलोंग नहीं करते, ये बिलोंग कहीं और को करते हैं। जैसे कि मैं इस संसार को बिलोंग नहीं करता, 16वीं आयत में कह रहा है। फिर 17वीं में कह रहा है उनको अपने वचन के द्वारा पवित्र कर, सैंक्टिफाई देम बाय योर वर्ड, बिकॉज योर वर्ड इज द ट्रूथ। कल भी हमने एक बात देखी थी कि हमारा सैंक्टिफिकेशन कैसे होता है। बपतिस्मे के समय तो हमारा जस्टिफिकेशन होता है रिपेंटेंस के द्वारा, पानी के द्वारा नहीं, रिपेंटेंस के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो जीवन शुरू होता है, दूसरी स्टेज, वो सैंक्टिफिकेशन की स्टेज, यानी पवित्रीकरण। हमें हर रोज नहा धो के रहना है वचन से। कल हमने देखा था इफिसियों 5:26-27 में। वो प्रोसेस हमारी चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए जब तक यीशु ना आ जाए या जब तक मुझे यीशु ना बुला ले। दो में से कुछ भी पहले हो जाए मुझे फिक्र नहीं, चाहे अभी हो जाए चाहे कल हो जाए। जब मैं रोज धुलाया हूं तो फिर मुझे क्यों डर है कि मैं गंदा हूं? धुलाया कैसे होगा जब रोज इससे ना होगा, जैसे हमने कल देखा। और इसी से नई पैदाइश होती है, पहला पत्रस 1:23 में लिखा। तो इसीलिए वो कहता है कि, और फिर देखिए कितनी बड़ी बात वो बता रहा है, वो हमारे कोई लेक्चर नहीं दे रहा। 19वीं आयत पढ़े भाई। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ
ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। यीशु मसीह ये नहीं जता रहा, तो नहीं पता मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं तो हूँ ही पवित्र। आमीन। मेरा कुछ, मुझे जरूरत नहीं है पवित्र करने की, पर वो ये बता रहा है मैं इंसान भी हूँ। यीशु मसीह भी गुनाह कर सकता था, यीशु मसीह भी नाफरमान बरदार हो सकता था, डिसोबीडियंट हो सकता था। शैतान ने आया ना उसके ऊपर चलाया चाल आकर के कि तू भूखा है, इस टाइम इसकी भूख का पकड़ लो, इसको कह दे पत्थर रोटी बन जाएंगे तो ये सारी दुनिया दे दूंगा, सलाम कर दे मेरे को। यीशु मसीह ने उसे सिर्फ वचन दिखाया। शैतान भी वचन जानता है, वो भी वचन लेके आया, फिर उसने शैतान को एक और वचन दिखाया, उसके बाद शैतान भाग गया। जब हम शैतान के ऊपर वचन की बारिश करते हैं ना, एक के बाद एक, शुरू में तो आके दिखाता है एक आयत, विश्वास करो तो उद्धार हो जाएगा। जब हम उसको और आयतें दिखाते हैं तो वो शैतान का भाग जाता है। ये शैतान का काम करने, शैतान अपनी बाइबल लेके नहीं आता कभी भी कि मैं शैतान हूँ और ये मेरी बाइबल, कभी नहीं। वो जब वो फरिश्ता है, गिराया हुआ फरिश्ता, वो हमेशा ऐसे प्रीच करेगा जैसे फरिश्ता प्रीच करता है, दूत बन के आता है। वो हवा के पास भी उस दुष्ट के रूप में दूत बन के आया था, और उसने क्या बोला था, परमेश्वर ने तुमसे कहा है ऐसा, ऐसा कहा है कि नहीं कहा है? तो उसको कैसे पता कि कहा है? क्योंकि वो स्वर्गदूत था, आत्मिक प्राणी था, उसको पता है यहाँ क्या चल रहा है। उसने कहा इसी पॉइंट को यूज करूंगा अभी, तो ये कम से कम मेरे को विश्वास तो करेगी ना। अगर उसको कहता मैं शैतान हूँ, मैं वो गिराया हुआ फरिश्ता हूँ, मेरी बात सुन ले, वो कहती तू तो ऑलरेडी गिराया, मुझे क्यों गिराया रहा, यहाँ से परे हो जाए। उसने उसकी बात सुनी, तो उसने अपनी बातों में उसको लुभाया, उसको डिसीव किया, उसको टेम्प्ट किया, और अपनी ब्यूटी दिखाई, अपनी लच्छेदार बातें उसको दिखाई। उसके साथ पता नहीं किस समय, कितने समय तक डेटिंग करी उसने, और जब वो डेटिंग कर रहा था तो उसका आदमी उसके पास नहीं था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आदम वहीं खड़ा था। अब ये औरत के दिल में चला कि उसके मन में चला कि कैसे चला, ये प्रभु ही जानता, पर जो चला है हमें पता है। पर ये सच्चाई है जो चली उसके दिमाग में कि औरत से बात करी उस शैतान ने, आदमी से बात नहीं करी। ये भी एक मिस्ट्री है, क्यों करी? उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। संतान पैदा करने की जो तरीका है वो आदमी के अंदर नहीं है, वो इस औरत के अंदर है। तभी परमेश्वर ने उसकी कोख को पनिशमेंट दिया, उसके पेट को नहीं दिया। अगर फल खाया होता तो पेट से खाते हैं ना, कोख को क्यों दिया? क्या परमेश्वर अपने कानून भूल गए कि आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक? तो परमेश्वर परफेक्ट है। परमेश्वर जो जो करता है, हमारी समझ गलत हो जाती है, हम लांग जाते हैं, इधर उधर की बातें नहीं समझते, जल्दीबाजी में दूसरों की शिक्षाओं को मान लेते हैं, यहाँ से नहीं मिलाते। जैसे ब्रैनम की कई शिक्षाओं को यहाँ से नहीं मिलाते, ब्रैनम ने कह दिया तो सही है, ब्रैनम ने बेशक सही कहा, पर यहाँ से मिलाओ तो सही। फाइनल कंफर्मेशन तब होगी जब यहाँ से कोई बात मिले, क्योंकि ये परफेक्ट है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। ब्रैनम भी वैसे ही पैदा हुआ जैसे मैं और आप पैदा हुए। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने बहुतों को इस्तेमाल किया, पौलुस को, यूहन्ना को, तिमोथियुस को, बहुत लोगों को इस्तेमाल किया, जैसे ब्रैनम को इस्तेमाल किया। पर वो परफेक्ट था, ये गलत है। परफेक्ट परमेश्वर के अलावा कोई परफेक्ट नहीं। और यीशु ये कह रहा है कि मैं भी परफेक्ट नहीं था शरीर में, शरीर में। यहाँ देखिए क्या कह रहा है 19वीं आयत में, उन लोगों की खातिर मैंने अपने आप को पवित्र रखा है। यीशु कह रहा है, खुदा का बेटा कह रहा है, वो हालांकि कुंवारी से पैदा हुआ, हालांकि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पर फिर भी बोल रहा है अगर मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता, कर सकता था मैं गुनाह, पर इनकी खातिर, ये चुने हुए जो लोग हैं, इनकी खातिर मैंने अपने आप को पवित्र किया, पवित्र रखा है। आप देखिए यीशु मसीह ने कितना सेक्रीफाइस किया था मनुष्य के नाते यहाँ रहते हुए 32-33 साल तक। सारी आजमाइशें उसके पास आई थी, सारी मुसीबतें उसके पास आई थी, सारे चैलेंजेस जो हम भुगतते हैं उसके सामने आए थे, पर उसने ओवरकम किया, वो विजयी हुआ हमारी खातिर, जिससे कि हम ये ना कहते हो गुरु जी तुझी सानू तो सिखा रहे, तुझी तो परमेश्वर के पुत्र हो, तुहानू तो सूली ते भी दर्द नहीं होया होना, मैंने तो जरा जी कट लग जाता तो दर्द होता है। वो कहता नहीं, मैंने तुम्हारी खातिर अपने आप को पवित्र रखा है,
नहीं तो मैं भी तो इंसान हूँ। उसको शैतान ने नहीं छोड़ा ना, वो भी तो परखा गया ना, वो परख से बाहर आ गया। तो हमको भी जब परखता है तो हमें परख से बाहर आना है। कैसे? इसके द्वारा, इसके द्वारा, अदरवाइज हम वहां से बाहर नहीं। तो कहता है इनकी खातिर मैंने अपने आप को पवित्र किया, दैट दे में ऑल्सो बी सैंक्टिफाइड बाय ट्रूथ। आमीन। कि जिसके द्वारा मैंने अपने आप को पवित्र किया, उसी के द्वारा ये भी पवित्र रहें। हालेलुया। ये वो प्रार्थना हमारे लिए कर रहा। और फिर कहता है 20वीं आयत में, मैं अकेले इनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा जो मेरे सामने खड़े हैं, बल्कि उनके लिए कर रहा हूं जो इनके द्वारा प्रचार किए वर्ड के द्वारा मेरे पास आए, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। यानी मेरे और आपके लिए, आमीन। हर समय के लिए, हर युग के लिए, हर काल के लिए, जब तक प्रभु दोबारा ना आ जाए। क्योंकि वो सब एक हों। 21वीं आयत में कह रहा है दैट दे ऑल मस्ट बी वन। हाउ? इन नॉट इन द बॉडी, इन देयर फेथ, इन द स्पिरिट, दे शुड बी वन। जैसे कि हे पिता, मैं और तू एक हैं, हालेलुया। और तू मुझ में है आमीन। और मैं तुझ में हूं। अगर ये दो पर्सन है तो ये हम दो पर्सन हैं, तो क्या ये मेरे अंदर हो सकते हैं, मैं इनके अंदर हो सकता हूँ? नहीं। तो ये आत्मिक बात कर रहा हो। परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा यीशु की बॉडी में है, और वही आत्मा परमेश्वर। कहता है जैसे कि मैं तुझ में हूं, वैसे ही तू मुझ में है, वैसे ही तू इनमें भी है। आत्मिक तौर पे वही परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में था, वही हम में है। तब हम एक हैं परमेश्वर के साथ, तब हम उसकी संतान है। ये आयतें, ये समझ हमारी होनी चाहिए। इसको ऊपरी ऊपरी पढ़ लेंगे। देखा यीशु कह रहा कि वो हे पिता, मैं और तू एक हैं, तो समझ में एक हो सकते हैं, पर बंदे दो है। वो पिता से बात कर रहा है, क्या वो अपने आप से बात कर रहा है? ये लोगों का आर्गूमेंट होता है। कहता है जैसा हमें, जिससे कि दुनिया जाने कि तूने मुझे भेजा है। दुनिया इस बात पे विश्वास करे कि तूने। आज लोग नहीं विश्वास करते ना कि परमेश्वर का पुत्र भी होता है, और वो कहता है इसको जिससे दुनिया ये जाने और जिससे तेरे नाम को महिमा मिले कि हम कैसे एक हैं, ऐसे वो भी एक हैं। ये हम सबके लिए मसीह होने के नाते एक शिक्षा है, एक सबक है। ना केवल शिक्षा थ्योरी में है, शिक्षा पालन में है। शिक्षा का फायदा तब है जब कोई कहे जी मैं तो MSc कर लिया, PhD कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, MBBS कर लिया, शिक्षा है मेरे पास, तो आपको इंजेक्शन लगाना आता नहीं, वो तो नहीं आता जी। तो शिक्षा का इस्तेमाल तो आता नहीं आपको, तो शिक्षा क्या करेगी? तो जो शिक्षा हमको मिली है, क्या हम अपने जीवनों में उस शिक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उसे अप्लाई कर रहे हैं? वो अप्लाई कैसे होती है? गलतियों 5:22 में वो जो फल लगेंगे ना मेरे अंदर, वो एप्लीकेशन है, वो बिहेवियर है जो कि मुझे दिखाई देता है। अब हम एक छोटी सी बात जो कल हमने छोड़ दी थी, वो कह के मैं खत्म करूंगा 5-10 मिनट में। कल हमने एक बात हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किए थे, क्योंकि हम प्रोमिसेस की बात कर रहे थे। प्रभु ने भी हमसे प्रॉमिस किया यूहन्ना 14 के अंदर कि तुम्हारा मन ना घबराए, मैं जाता हूँ और मैं अब वापस आके तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे पिता के घर में बहुत सारे मकान हैं, जिससे कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कितनी बड़ी बात है। कोई कह दे जी कि किसी देश का राष्ट्रपति है, मुझे कह दे मैं आपको, मेरी जो कैपिटल सिटी है, वहाँ सिटी में आपको 100 अपार्टमेंट दे दूंगा। वो ये कह रहा नहीं, वहाँ नहीं दे दूंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। उसकी ब्राइड उसके पैलेस में रहेगी, उसकी ब्राइड उसके तख्त पे बैठेगी, उसकी ब्राइड उसके अंदर से निकल के आई है, तो उसकी ब्राइड उसके जिस्म का हिस्सा है। हवा जब तक हवा नहीं बनी थी, वो कहाँ थी? आदम के अंदर थी। ब्राइड जब तक वो धरती पे ब्राइड निकल आई, वो कहाँ थी? वो प्रभु में थी। दूसरे आदम में से निकली है वो। ब्रदर ब्रैनम ने प्रीच किया था, जब पसली में मारा गया तो वहां से पानी और लहू दोनों निकला। दैट वॉज द बर्थ ऑफ द ब्राइड, सिंबॉलिकली, फिजिकली नहीं, सिंबॉलिकली, चिन्हात्मक तरीके से। तो उसने वापस कहाँ जाना है? जहां से वो निकली, जहां से वो निकली। अब यहाँ पर जो प्रोमिसेस जो परमेश्वर ने किए थे अब्राहम के साथ, जैसे प्रभु ने किया कि वो आएगा वही को ले जाएगा, इससे पहले परमेश्वर ने बड़ा प्रॉमिस अब्राहम के साथ किया। अब्राहम को पहले उसने बोला था, हम सब पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी समय नहीं है,
उत्पत्ति 12 बाब में लिखा है कि वहां पर अब्राहम से बात कर रहा, उस टाइम उसका नाम अब्राहम नहीं होता, उसका नाम अब्राम होता है। जब वो उससे बात करता है 12 बाब के अंदर, उसको कहता है अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के देश में से निकल आ, क्योंकि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी। अब्राहम यहूदी नहीं था, यहूदी तो पहले ही नहीं होता उस टाइम, जीव धर्म तो था ही नहीं ना, जीव जाति तो कोई थी नहीं, सब मूर्ति पूजक थे। आप उसे सनातन धर्म कह लो या कुछ भी कह लो, मूर्ति पूजक थे। तो वो उनमें से पहले उसको निकाला कि उनमें से निकल के आ जा, तो मूर्ति पूजा बंद कर दे और जहां मैं तेरे को भेजूंगा वहां पर तू जाएगा और फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे ऐसी ब्लेसिंग दूंगा कि तुझे सारी जो आशीषें हैं ना, जो किसी को नहीं मिली, वो तुझे मिलेंगी और तू बड़े बड़े देशों का और बड़े बड़े नेशंस का पिता कहलाएगा। यू विल बी कॉल्ड फादर ऑफ नेशंस। राष्ट्र का नहीं, राष्ट्रों का पिता होगा तू भी। अब्राहम की पोजीशन देखिए, अब्राहम की डिग्निटी देखिए, परमेश्वर उसको कहाँ रखना चाह रहा है। इसलिए लाजर जब मरा था, गरीब लाजर, तो उसको कहाँ लेकर गए थे स्वर्गदूत? अब्राहम की गोद में। अब्राहम, फिजिकल अब्राहम की गोद से मतलब ये है कि जहाँ ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग अब्राहम को दी और किसी इंसान को परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग नहीं दी जो अब्राहम को दी। ये बाइबल इस चीज की गवाह है। और अगर मुझे और आपको वो ब्लेसिंग्स चाहिए तो मुझे और आपको अब्राहम से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर मैं अब्राहम से कनेक्ट नहीं हो सकता तो वो ब्लेसिंग जो अब्राहम को मिल गई वो मुझे मिल गई, वो मुझे नहीं मिलेगी, कोई और ही मिलेगी। जब अब्राहम को उसने सारी ब्लेसिंग दे दी तो बचा क्या? उन सारी ब्लेसिंग का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुझे अब्राहम से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपने सुना होगा आजकल खबरों में आता है, हालांकि वो अंधविश्वास में पूरे ज्ञान में नहीं है, लोग बोलते हैं एब्राहमिक फेथ की बात सुनते हैं आजकल न्यूज़ में, एब्राहमिक नेशन, एब्राहमिक फेथ, और उसको लोग 3 धर्मों से कनेक्ट करते हैं, जुडाइज्म, इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिटी। बोलते हैं ये तीनों अब्राहमिक फेथ के लोग हैं। ऐसा नहीं है। अब्राहम की जो वंशावली है उसके लिए थी, तेरे और तेरे वंश को मैं वो बेनिफिट्स दूंगा, वो वरदान दूंगा। तो हमें पहले अब्राहम का ये पता करना, अब्राहम का वंश कौन है। अभी जब हम गलतियों का खत पढ़ेंगे हमें पता लगेगा अब्राहम का वंश है कौन। अब क्या हम उस वंश में हैं? अगर हैं तो हम अब्राहम के वंश हैं। अगर हम अब्राहम के वंश हैं तो जो अब्राहम को उसने बेनिफिट्स दिए थे, जो प्रतिज्ञा उसने अब्राहम से करी थी, वो मैं उससे कनेक्ट हो गया। अगर वो नहीं है तो मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो अब्राहम के लिए था। अब अब्राहम को उसने बोला था कि जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, जो तुझे कर्ज करेगा मैं उसे कर्ज करूंगा। ये बातें उसने अब्राहम को बोली थी बहुत साल पहले, जेनेसिस 12 के अंदर। अब कुछ लोगों का ये फेथ भी है, अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उनकी स्टडी पूरी नहीं है। वो कहते हैं कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने जो उससे पुत्र देने की प्रतिज्ञा करी थी, अब्राहम ने 25 साल तक उसको बांधे रखा अपने साथ। हम कलाम से देखेंगे क्या वो 25 साल तक बांधे। परमेश्वर ने पुत्र की प्रतिज्ञा उससे कब करी थी, किस उम्र में करी थी? उसने प्रतिज्ञा पुत्र की जो करी थी वो उत्पत्ति 12 में नहीं करी थी। उत्पत्ति 12 में तो सिर्फ उसको ब्लेस करने की बात कर रहा है, वहां पुत्र का कोई जिक्र नहीं है पूरे उत्पत्ति 12 के अंदर। 12, 13, 14, 15, 16 में पुत्र का कोई जिक्र नहीं है। अब आप निकालें उत्पत्ति 17। ये बातें हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ ये लेक्चर का टाइम नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे समझ के लिए, जिससे हम अपने बच्चों को, और जो हमसे आके कोई सवाल पूछते हैं, जैसे पौलुस तिमोथी को कहता है कि तू हमेशा तैयार रह, तेरे से कोई अगर तेरे विश्वास के बारे में, तेरी आशा के बारे में सवाल पूछे तो तुझे पता होना चाहिए कि तू ऐसा क्यों कहता है, तुझे दिखाना पड़ेगा यहाँ से। अगर तेरे को ही पता नहीं है तो तू कैसे समझाएगा। और जो पौलुस जो था वो तिमोथी का उस्ताद था, तिमोथी उसका चेला था, छोटे भाई के जैसा था, तो उसको इसलिए सिखा रहा है। तो आज हम भी जब मिनिस्ट्री है, परमेश्वर ने जो मिनिस्ट्री दी तो हमारी ड्यूटी बनती है, अगर परमेश्वर ने हमको कोई प्रकाशन दिया है तो उसको दूसरों से बांटे, मोल से नहीं, फ्री में, प्यार में, मोहब्बत में। हम उत्पत्ति 17 अगर निकालें
ये हमारे इस कॉन्टेक्स्ट की बात है कि हम अब्राहम के वंश कैसे बनेंगे। हमने तो स्वर्ग में जाना है ना, हमने वो सारे अधिकार लेने हैं, सारे वो ब्लेसिंग लेनी है जो अब्राहम को दी थी। मुझे कैसे मिलेंगी, आपको कैसे मिलेंगी? पहले तो हमें कनेक्शन चाहिए ना। वो कनेक्शन अगर मिसिंग हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वो कनेक्शन बाइबल में मौजूद है, पर मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता मेरा कनेक्शन यीशु से है, पर क्या मेरा कनेक्शन अब्राहम से है? क्या सिर्फ यीशु से ही वो काम चल जाएगा या अब्राहम भी चाहिए? अब्राहम खुदा नहीं है, एक प्रॉमिस है जो अब्राहम को दिया गया, वो मुझ पे यीशु के द्वारा मिलना चाहिए। यीशु मीडिएटर है, अब्राहम मीडिएटर नहीं है। यह भी हम बिल्कुल साफ साफ देखते हैं। 17 बाब निकाले जेनेसिस 17 और इसकी आप पढ़ें 17 आयत से आप पढ़ना शुरू करें, एक एक आयत धीरे धीरे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के लिए समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय के युग युग की वाचा बांधता हूँ। अब एक 15वीं आयत से पढ़े, 15वीं आयत, चैप्टर को 15वीं आयत। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे ना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? आमीन आमीन आमीन। अब यहाँ देखिए कुछ बातें हमने नोटिस करी। हम इन आयतों को, इन चैप्टर्स को कई बारी पढ़ के निकल चुके हैं। हम हमेशा याद रखते थे कि सारा हंसी, यहाँ तो ये भी लिखा है अब्राहम भी हंसी, पर अब्राहम की हंसी को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। सारा टेंट में हंसी, पर अब्राहम भी तो हंसा है। वो किस बात में हंसा है और क्या प्रॉमिस यहाँ पर परमेश्वर उससे कर रहा है? 17वीं आयत के शुरू में देखिए अब्राहम की उम्र कितनी है? 99 साल। 99 साल का जब वो था, और सारा यहाँ 15वीं आयत में देख रहे हैं 90 साल की थी, तब परमेश्वर ने पुत्र का वादा किया। तो 25 साल पहले नहीं किया था पुत्र का वादा, 25 साल पहले तो उसको ब्लेस करने के लिए बुलाया था। जो बेटे का वादा किया था वो 1 साल पहले ही किया था। 100 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ, और उसको विजिट कब हो रही है? 99। तब उसने बोला था मैं अगले साल आऊंगा, और अगले साल जब धर्म का पीरियड होता है तब वो पुत्र जनेंगे। बाइबल कनेक्टेड है कि नहीं? बिल्कुल साफ साफ, इसमें कोई गड़बड़ टीचिंग नहीं है, बाइबल बोलती। पर हमें सिखाया गया जाता है 25 साल तक उसने अपने बेटे का इंतजार किया। कहाँ लिखा? उसको तो पता ही नहीं था बेटा भी होगा कि नहीं होगा। उसके साथ तो वादा ही कर रहा है परमेश्वर, जब वो 99 का और उसकी औरत 90 की, तब उसको बोल रहा है। 15वीं आयत में लिखा है कि सारा जो तेरी औरत है सराय, इसका नाम अब सारा होगा, और मैं उसको भी ब्लेस करूंगा और तेरे को एक बेटा दूंगा। और वहां ये भी लिखा है कि वो मदर ऑफ नेशंस कहलाएगी। तब अब्राहम अपने मुंह पर गिर गया। ये खबर सुन के, मैं 99 साल और वो 90 साल, ये कैसे विश्वास के बाद? पर वो विश्वासियों का पिता है, उसने विश्वास किया। तब उसने कहा कि उसके एक बेटा
होगा, जो उसने ये सोचा है प्रभु ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो 100 साल का है और जो उसकी बीवी 90 साल की है, उनकी औलाद होगी। 17वीं आयत में लिखा है। तो यहाँ पर जो प्रॉमिस है वो अब्राहम के साथ जो पुत्र का जो प्रॉमिस है, उसकी वंश को आगे बढ़ाने का जो प्रॉमिस है, वो 99 की एज में हुआ है और सारा 90 साल की है। तो अब्राहम को तो अगले साल ही, यानी कि जैसे ही वो 100 साल का हुआ है, वैसे उसको औरत, उसकी वाइफ जो है हमला हो गई और उसके पुत्र हुआ। तो ये बातें भी हमारे समझने की हैं। अब ये ब्लेसिंग अब्राहम को दी गई। अब उसके बाद में ये पुत्र से, अब ये जो पुत्र है उसका कौन सा पुत्र हुआ था? इसहाक। इस्माइल उसका बेटा नहीं था। इस्माइल सारा से नहीं पैदा हुआ। यहाँ सारा को खाली अब्राहम को ही नहीं बोला कि तेरे पुत्र होगा, सारा से पुत्र होगा। मूल माता होगी, नहीं तो हाँ, मूल माता वो कहलाएगी, मदर ऑफ नेशंस। नहीं तो वो कहलाती वो बॉन्ड वोमन, वो जो उसकी नौकरानी थी वो कहती मैं हूँ मूल माता। तब ये जितने भाई लोग नहीं बैठे हुए इन कंट्रीज में, ये सब कहते हैं जी हम हैं वो वाली अब्राहम की औलाद, तुम नहीं हो। पर बाइबल साफ बता रही है कि कौन है अब्राहम की औलाद। अब्राहम की औलाद, अब्राहम के वंश की ब्लेसिंग वहां से है जो सारा के थ्रू पैदा होगा। नाम लिखा है उसने सारा का, यहाँ नौकरानी की बात नहीं हो रही। अब हम चलते हैं गलतियों में, उसके बाद हमारा आज का लेसन फिनिश होगा। प्रभु हमको बहुत आशीष दे। गलतियों 3 बात। गलतियों 3 अध्याय। कई बार इन चीजों में टाइम लगता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट। गलतियों 3 अध्याय। इसकी आयत पढ़े आप, 14 आयत, गलतियों 3:14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन आमीन। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कौन बोल रहा है? पौलुस। किससे बात कर रहा है? गलतियों की कलीसिया से, क्रिश्चियन लोगों से बात कर रहा है। यानी हम पे भी ये बात लागू होती है। बता रहा है हमको कि वो जो ब्लेसिंग अब्राहम को मिली थी वो जेंटाइल्स पर आए। पहली चीज तो ये गारंटी दे रहा है कि जो ब्लेसिंग अब्राहम को दी थी परमेश्वर ने, वो अन्य जातियों पर आए। हम अन्य जाति है ना, हम यहूदी तो नहीं, उन पर आए। कैसे आएगी? इन क्राइस्ट जीसस। तो अब्राहम को दी हुई ब्लेसिंग हम अन्य जातियों पर कैसे आएगी? थ्रू प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएगी। देखिए कनेक्शन बन रहा है ना। हम बड़ी फिक्र में थे अब्राहम से कनेक्शन क्या जुड़ेगा, ये जुड़ रहा है ना। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अब्राहम से कनेक्टेड है। अभी और साफ हो जाएगा। थ्रू क्राइस्ट जीसस दैट वी माइट रिसीव द प्रॉमिस ऑफ द स्पिरिट थ्रू फेथ। कि वो जो आत्मा ने जो उसके साथ वादा किया था, विश्वास के द्वारा हम उससे कनेक्टेड हो जाएं। ठीक है जी। अब उसके बाद वो 16वीं आयत पढ़े। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। ये है कीवर्ड, ये असली चाबी समझने की कि अब्राहम का वंश है कौन। हम कई बार सोचते हैं अब्राहम का वंश इसहाक है या इस्माइल है, कौन है? वो ब्लेसिंग किसके थ्रू जेंटाइल को मिलेगी? किसके थ्रू मिलेगी? यहाँ पर वो कह रहा है कि अब्राहम और उसके बीज को, यानी वंश को जो प्रॉमिस दिए गए थे, वो कह रहा है बीजों को नहीं। अब्राहम की तो और भी औलाद थी, तो उसमें से किसको दिया प्रॉमिस? सबको दिया कि एक को दिया या किसको दिया? तो पहले ये क्लैरिफाई कर लो किसको दिया। और वो बीज कौन है? वो कह रहा है दैट सीड इज क्राइस्ट। तो क्राइस्ट कहां से निकल के आया? उस वंश से निकल के आया। अब्राहम से पहले अब्राहम जो था वो यहूदी नहीं था, यहूदी तो बाद में आया। फिर उस यहूदी के वंश से क्राइस्ट निकल के आया, और क्राइस्ट वो बीज है। वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड।
ऑफ गॉड। तो वो क्राइस्ट, तो वो जो वंश है, जिस वंश के लिए प्रॉमिस अब्राहम को दिया उसने, वो किसके लिए दिया? वो क्राइस्ट के लिए दिया, किसी और बच्चे के लिए नहीं दिया। और भी औलादें हुई, उनके लिए नहीं दिया। तो दिस सीड इज क्राइस्ट। अब इसी को हम 29 आयत को पढ़ें, इसकी 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। इससे बढ़ ज्यादा खुल के कोई बात नहीं हो सकती। पहले उसने बताया अब्राहम को प्रॉमिस दिया, फिर बता रहा अब्राहम के वंश को प्रॉमिस दिया, फिर अब्राहम का वंश मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। अब वो हमें बता रहा है तुम कैसे कनेक्ट हो गए वहां पे। तुम तो आज पैदा हुए हो ना, तुम कैसे कनेक्ट हो गए? इफ यू आर क्राइस्ट एपोस्ट्रोफियस है, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के हो, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के हो, तब तुम अब्राहम के वंश हो और तभी तुम उन सारे वादों के अधिकारी भी बनोगे जो अब्राहम को दिए गए। हमारा कनेक्शन अब्राहम से एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि अब्राहम से अगर हम कनेक्ट नहीं होते हैं तो जो परमेश्वर ने जो वो वादे किए थे, फादर ऑफ नेशंस और ये सारे बड़े बड़े वादे, कुछ भी पॉसिबल होगा अब्राहम के लिए। उस जिस बच्चे को मारने को जा रहा था, उस बच्चे को नया जीवन दे दिया। इतने बड़े बड़े जो वादे थे फादर ऑफ द नेशंस के दिए थे, वो मेरे और आपको कैसे मिलेंगे अगर मैं मसीह में हूँ? क्योंकि मसीह वो वंश है जिसके बारे में बयान किया जाए, और अगर हम मसीह में हैं तो वादे हम पे लागू होते हैं। और मसीह कौन है? वर्ड ऑफ गॉड। तो अगर हम वर्ड ऑफ गॉड हैं तो अब्राहम के वादे हम पे लागू होते हैं। तो हमें कहाँ होना है? हमें परमेश्वर के वचन में होना। ये वचन ही देहधारी हुआ। अगर हम वचन पे चल रहे हैं, वचन पे विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम अब्राहम सीड है। हम अब्राहम सीड हैं तो उन सारे अधिकारों को, उन सारी ब्लेसिंग्स किया कि हमको इनहेरिटेंस मिलेगी, हमें उसके अधिकार मिलेंगे जो परमेश्वर ने उसके साथ किए थे। ये बड़ी खुशी की खबर है, पर खुशी की खबर को हमें अपने तक थामे नहीं रखना है। एक तो इसे दूसरों को बताना, शेयर करना है, और दूसरी चीज पे खुद भी चलना है। तो हम सबको प्रभु बहुत आशीष दे, और इसके इस वचन के द्वारा कि हम अब्राहम के वंश हम कैसे बनते हैं। कोई और तरीका नहीं है अब्राहम के वंश बनने का। अब्राहम के वंश बनने का एक ही तरीका है, और वो है प्रभु यीशु मसीह में होना, वचन में पाए जाना। और प्रभु यीशु मसीह ही वो मीडिएटर है, वो मध्य करने वाला मध्यस्थ है हमारे और परमेश्वर के बीच में। हमारा लिंक जो परमेश्वर से टूट गया था, वो लिंक जुड़ा कैसे? प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो डिवाइन भी था और वो ह्यूमन भी था। उसमें मनुष्य का कैरेक्टर भी था और परमेश्वर का कैरेक्टर भी था। तो दोनों कैरेक्टर जब तक नहीं होंगे तो मीडिएटर हो ही नहीं सकते। अब सिर्फ एक आयत पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम खत्म करते हैं। मेरे ख्याल पहला तिमोथी या दूसरा तिमोथी 2:5 में है। पहला तिमोथी 2:5, पहला तिमोथी 2:5। पहला तिमोथी 2:5 नहीं, हाँ 2:5 पढ़े भाई। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन आमीन। इस आयत को बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कह रहा है परमेश्वर एक है। बार बार हम कितनी बारी पढ़ लिया, यहाँ फिर पढ़ रहे हैं। परमेश्वर तीन नहीं, एक है। एक परमेश्वर है और एक ही बिचवई है हमारे और परमेश्वर के बीच में। There is one mediator between God and man, और वो कौन है? The man Christ। The man Christ, ये नोट करें। शरीर के रूप में जो यीशु आया था, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवई है। वहां मैन क्यों लिख रहा है? परमेश्वर तो पूरा आत्मिक रूप से भी यीशु में था, पर उसका जो मैन पोर्शन था वो मीडिएटर है। परमेश्वर अपना मीडिएटर कैसे हो जाएगा? परमेश्वर को मैन बनना पड़ा ना, हमारे जैसा बनना पड़ा ना,
तभी तो बनेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर मैन वर्ड ऐसे ही नहीं लिखा हुआ गलती से। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि हु इज द मीडिएटर, मैन क्राइस्ट इज द मीडिएटर। सलीब पे कौन मरा था, किसने खून बहाया था? वो लड़का, वो मनुष्य जिसका नाम यीशु था। वो खून किसकी बॉडी में से निकला? वो लड़का जिसको सूली पे लटकाया गया, जिसका नाम यीशु था। खुदा को सूली पे नहीं लटकाया गया था, खुदा को कोई नहीं मार सकता, वो तो रूह है। सलीब पे कौन मरा था? यीशु मसीह का जिस्म मरा था। जी कौन उठा था? यीशु मसीह का जिस्म जी उठा था। फिर परमेश्वर उससे दोबारा मिल गया था। उसने बाप को ग्लोरीफाई किया, आज्ञाकारी बने रहने के कारण बाप ने उसको ग्लोरीफाई किया। जब उसको तीसरे दिन मिला दिया, उसके बाद उसने सारा अधिकार उसको, तब तक सारा अधिकार यीशु मसीह के पास नहीं था। इसलिए मत्ती 28:18 में लिखा है, जी उठने के बाद, ऑल पावर हैज नाउ गिवन अनटू मी इन हेवन एंड अर्थ, नाउ यू गो इन दिस वर्ल्ड। अब जाओ तुम दुनिया के अंदर। अब मैं अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, अब मैं बाप के दाहिने बैठा हूँ, क्योंकि मैं बाप का दाहिना हाथ हूँ। दाहिने हाथ बैठने का मतलब होता है ऑल पावर हैज बीन गिवन। ये बाइबल के रेवलेशन है, बाइबल के प्रकाशन है, जो प्रभु के अनुग्रह से ही हमको मिलते हैं, नॉलेज से नहीं। हम लोग में से कोई भी किसी सेमिनरी में नहीं गया, ना हम किसी पोप और बिशप से पढ़ने के लिए गए। उनको तो खुद ही नहीं मालूम, तो हमें क्या पढ़ाएंगे वो? हमें पढ़ाने वाला शिक्षक। यीशु ने कहा था, पिता मेरे नाम में अध्यापक उसको भेजेगा, टीचर को, और वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, यानी यीशु को। किसी इंसान को ग्लोरीफाई नहीं करेगा। तो वो जब पवित्र आत्मा हम दान में पा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, वो जब दान हम पा लेते हैं, तो हमें वो फल लगने लगते हैं। तब हमारी समझ खुल जाती है, हमें पता चलता है हम कौन है, हमारा कनेक्शन क्या है। प्रभु ने कहा था, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो, तुम्हारा मन ना घबराए, मैं अपना वादा तुम्हें दे के जाता हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए जाऊँगा। रैप्चर के बाद ब्राइड वहाँ रहेगी जहाँ प्रभु रहेगा। आमीन। हर जगह पे ब्राइड उसके साथ साथ रहेगी। यहाँ से जब उठाई जाएगी आसमानों में भी, जब वो आएगा 1000 साल राज करने के लिए, तब भी वो ब्राइड उसके साथ आएगी। सिर्फ वो ब्राइड एक जगह पे थोड़ी सी देर के लिए उससे जुदा नहीं होगी, एब्सेंट होगी। कब? जब वो यहूदियों के ऊपर अपने आप को प्रकाशित करेगा। वो कैसे? जैसे पुराने अहदनामे में यूसुफ जो था, जब उसने अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, तो उसने बीवी को पीछे छोड़ दिया, टेंट में छोड़ दिया कि अभी मेरे को मेरे भाइयों से मिलना है। इसी प्रकार से हमारे लिए जो यूसुफ है, प्रभु इज ए टाइप ऑफ जोसेफ फॉर अस। तो उसकी ब्राइड को थोड़ा सा गैप वो देगा, जब वो यहूदियों के साथ, उस सीन पे ब्राइड नहीं होगी उसके साथ, क्योंकि वो यहूदियों से और जेंटाइल से एक टाइम पे बात नहीं करता। आज वो यहूदियों से बात नहीं कर रहा, सिर्फ हमसे बात करता है। अब वो समय बहुत नजदीक है। जैसे ही डैनियल का 17वां हफ्ता शुरू होगा, हमारे से बातचीत थोड़े समय के लिए खत्म हो जाएगी, यहूदियों से शुरू हो जाएगी, जिससे कि यहूदी जो उसके अपने, उसने उनको मारना थोड़ी है, उसने उनको जो अंधा किया वो हमारी वजह से किया। अगर यहूदियों को पता चल जाता यही मसीहा है, तो उसे हरगिज़ सूली पे ना चढ़ाते। वो तो पिलातुस से लड़ जाते, रोमियो से लड़ जाते, इसको क्यों चढ़ाए, ये तो हमारा मसीहा है, हम तो इसे गोद में उठा के रखेंगे। इसी की तो हम आज भी बात कर रहे हैं। पर उनको अंधा किया गया हमारी खातिर और हमारे नजात की खातिर, जिससे उस नजात से हम भी नजात पाए और यहूदी भी नजात। यीशु मसीह अगर सलीब पे ना मरता तो हम किसी की नजात नहीं। अगर वो खून ना बहाता तो हमारे गुनाहों का कफारा कौन देता? कोई जानवर थोड़ी देता। उसको शरीर एक दिया गया इसीलिए कि वो शरीर सूली पे चढ़ाया गया। तो इसीलिए हमारे लिए समझने की चीज़ है, इससे हमारा विश्वास और पुख्ता होता है, मजबूत होता है कि हम कौन हैं और हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी दुल्हन हैं। जहाँ जहाँ वो रहेगा हम उसके साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। और परमेश्वर की जो दुल्हन है वो वचन की दुल्हन है, तो दुल्हन भी वचन है। इसीलिए वो चाहता है कि हमें अपने सारे वचन की इंफॉर्मेशन, प्रकाशन हमें दे दे ये दुनिया छोड़ने से पहले, जिससे कि दुल्हन जो है वो वचन बन जाए। तभी वचन के साथ वचन की शादी होगी, वचन के साथ दूसरे चीज़ की शादी नहीं हो सकती। और वो जब तक वो वचन परफेक्ट नहीं होगी दुल्हन, तो ऊपर जाके परफेक्ट नहीं करेगा उसको।
यहाँ से परफेक्ट लेके जाएंगे। पौलुस कहता है कि दुल्हन जो है वो होली और बगैर धब्बे की, बगैर दाग की दुल्हन होना चाहिए। जैसा वो खुद है, जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र हो। तो प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद इस समय के लिए कि उसने अपने वचन से और आत्मा की इंस्पिरेशन से उसने हमसे बात करी, उसका धन्यवाद हो। और गॉड ब्लेस यू। थोड़ा समय भाई के पास।